भरे दो शर्मीले नैन। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं सूरत या फिर सीरत। हम क्या देखते हैं? हम सूरत देखते हैं या सीरत देखते हैं? आज सूरत जीतेगी या सीरत जीतेगी? गुड मॉर्निंग। क्या बात है एहसन भाई, वाह वाह। अच्छा, तो अब देखना यह है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सीरत जीत जाती है, कुछ लोग ये कहेंगे कि सूरत जीत जाती है। तो आज मुकाबला होगा कॉल्स पे भी। आप कॉल कर सकते हैं, हमें बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, सूरत मैटर करती है या सीरत मैटर करती है। जस्ट स्टे विद अस। 9 से 11:30 बजे तक आप मेरे साथ होंगे। तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी। तेरी जुल्फ को छूकर आज हुई खामोश हवा बेगानी सी। क्या बात है। तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी। आज मुझे ये पता नहीं है इसके बाद इसमें है क्या, तो आई एम जस्ट सिंगिंग इट। मुझे तो इसके बाद पता ही नहीं क्या है। बट थैंक यू वेरी मच। आप लोग अपने लिए खुद तालियां बजाइएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह का वक्त है और ये मैं आप लोगों के लिए तालियां बजा रहा हूँ। वाह 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 वाह। सुबह के वक्त आज मैं जिस तरह से ट्रैफिक का सामना करके आया हूँ, ये आपको अंदाज़ा भी नहीं है। एंड इट वॉज रियली बैड। ट्रैफिक वॉज लाइक बैक्ड अप। आई डोंट नो किसको। और कुछ एक बात ये थी, आज मैं घर से थोड़ा सा 3-4 मिनट, लिटरली 4 मिनट में देर से निकला हूँ। 4 मिनट मैं देर से निकला था। आई लॉस्ट अ बेल्ट, तो मैं उसकी वजह से आई वाज जस्ट वरिड, आई वाज लुकिंग ऑल ओवर। तो मैं ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, इट वाज हॉरिबल। 4 मिनट के डिफरेंस से क्या हो जाता है, आप इमेजिन करो कि मुझे ऐसा लगा जैसे पूरा कराची जो था वो एक ही तरफ चल रहा था।
and I rushed and it was $6 million man wali but finally we made it. Nadeem Maulvi साहब is there. Nadeem भाई अस्सलाम वालेकुम, how are you? पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान ने इंडिया को बहुत बुरी तरीके से पछाड़ा है, अभी तक वो जख्म हमारा बहुत ताज़ा है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा ये सबको पता है, अब सब सरकास्टिकली बोलते हैं, अब कोई भी ना सीधी बात कर ही नहीं रहा, everyone is talking about सरकास्टिक, भाई हमने इंडिया को मारा, तुम्हें पता है किसी ने नहीं मारा, बस अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए you have your mic right? आपने गाना गा के इतना अच्छा मूड बनाया था, मगर ये जो आपने बात कही ना, बस मूड खराब किया। प्लीज अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर साहब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। ऑलराइट, दिस इज डॉक्टर कंजा, नदीम मौलवी साहब, कैसी हैं डॉक्टर साहब? हाउ इज लाहौर? वेरी हॉट, वेरी हॉट, सो इज कराची? इट्स गुड। हवा चल रही थी जब हम आए हैं लैंड किए, इतनी ज़बरदस्त हवा चल रही थी, या मज़े का मौसम था। वहाँ 43 छोड़ के आए, यहाँ 36 था। क्या बात है यार, खुद कराची के मौसम का मज़े का कह रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। हम पागल होते हैं, तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है कि कराची का मौसम मज़े का, तो कराची की हवाएं बहुत मज़े की लगती है, जैसे एयरपोर्ट से उतरते हैं हवा, वो आंचल उड़ना शुरू हो जाते हैं। आंचल उड़ना शुरू हो, मतलब लाइक ऐसा पंजाब में नहीं है, इट्स वेरी हॉट ओवर देयर, हीट वेव चल रही है। इनको ले जाएं प्लीज़ एयरपोर्ट के पास। एनीवे, अच्छा डॉक्टर साहब, आज टॉपिक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सूरत या सीरत। जी। अच्छा पहले मैं आपको वाजे कर दूं कि आज पूरा हम थीमेटिक चल रहे हैं। सूरत के लिए डॉक्टर साहबा होती हैं, सीरत के लिए भी हैं, बट सूरत के लिए भी होती हैं, बिकॉज डॉक्टर साहबा से अक्सर लोग जाते हैं और कहते हैं कि जी मुझे ये ठीक कर दीजिए, ये ठीक कर दीजिए, ये ठीक कर दीजिए। तो क्या सूरत मैटर करती है? एंड ऑफ कोर्स नदीम मौलवी साहब सीरत को बेहतर करने में लगे होते हैं, मोटिवेशन स्पीकर होते हैं, डॉक्टर साहब भी सीरत को बहुत बेहतर करती हैं, बिकॉज जेनुअनली मैं तो उनका वैसे भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बिकॉज ये हमेशा पढ़ती रहती हैं, एंड दैट आई रियली लाइक। और इनका वो कनेक्शन अपने खुदा से ना वो बड़ा सॉलिड है, तो दैट आई रियली एडमायर दैट, बहुत बड़ी बात। नो जेनुअनली। तो आप कोई भी साइड ले सकती हैं, सूरत की भी ले सकती हैं, सीरत की भी ले सकती हैं, लेकिन आज मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने अपने स्टांस लें, ओपिनियन, और हम सच बोलेंगे। खुदा का वास्ता ये हाथ जोड़ रहा हूँ, अपना सच बोलना शुरू कर दो और सुनना भी शुरू कर दो। इट डजेंट मैटर अगर कोई सूरत कह रहा है, वो कोई बहुत शैलो आदमी नहीं है। अगर कोई ये कह रहा है कि सूरत मैटर करती है, तो बहुत कोई शैलो आदमी नहीं है। और अगर कोई ये कह रहा है कि सीरत मैटर करती है, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो बहुत अच्छा आदमी है। इट जस्ट कि ये उसके प्रेफरेंसेस हैं, इसी तरह से। तो हम इसको, और साथ में हम लोग म्यूज़िक तो करेंगे ही। मिसेस खान भी अभी थोड़ी देर में तशरीफ़ लाएंगी, कुछ और लोग भी आएंगे, तो विल टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट नदीम विल स्टार्ट विद यू। सर ये बताएं, आज के माशरे में सूरत मैटर करती है या सीरत मैटर करती है? सीरत खूबसूरती बनाती है, सीरत के ऊपर कोई मेकअप नहीं कर सकता, सूरत के ऊपर मेकअप आ जाता है। खूबसूरत तो वैसे सारे इंसान होते हैं, मगर ये जो खूबसूरती है क्रिएट कौन करता है? पता नहीं। खूबसूरती आंखें देखती है। क्या देखती हैं? आंखें जो है हमारी खूबसूरती देखती है, सीरत दिल देखता है। दिल जो है चीज़ों को महसूस करता है, देरपा होता है, और वो खूबसूरती हमेशा रहती है। देखिए एक वक्त आता है, तो अगर कोई दिल बहुत सारी चीज़ों को देखने लगे फिर क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो दिल कहीं रुक ही नहीं रहा है जैसे। और मैंने तो कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि एहसन भाई का दिल कहीं आएगा, लेकिन एहसन भाई का भी दिल आ गया इस उम्र में। तो उस दिन हम उनसे बात कर रहे थे, तो एहसन भाई कहने लगे कि भाई अब सारी उम्र तो ऐसे गुजर गई, मतलब अब आखिरी उम्र में मुसलमान होना पड़ा। I am not kidding. That's what he said. That is what he said. तो अल्लाह ताला रहम करे, मतलब तो ऐसे दिल को क्या कहेंगे जो बार बार लग जाता है? देखें जो बार बार लग जाता है ना, उससे कहते हैं कि दिल लगी, और दिल लगी तो आदमी सबसे करता है। और दिल लगी जब आदमी कर रहा होता है ना, तो वो सीरियस नहीं होता और ना कोई सीरियस लेता है। ऑल राइट जी मिसेस खान, तो क्या हालात आजकल, सूरत या सीरत क्या है? आते ही लोग तो सूरत मांगते हैं, सूरत मांगते हैं, सूरत बिल्कुल, चाहे वो अंदर से ज़ीरो हो, चाहे वो मुंह खोले तो वो अजीब सी लगे, बात करे तो वो अजीब सी लगे, लेकिन उसकी फर्स्ट अपीयरेंस इज सूरत। फर्स्ट अपीयरेंस जैसे कोई एंटर होगी, वील सी द सूरत, नॉट द सीरत। सीरत का तो हमें काफ़ी बाद में पता चलता है कि इसकी सीरत कैसी है, इसकी अदाएँ कैसी है, किस तरह बोलती है, इसका मतलब ओवरऑल इसका गेटअप क्या है, इसका बातचीत का तरीक़ा क्या है, और इसका पीछे से बैकग्राउंड कैसा, इसकी तरबियत कैसी हुई है। तरबियत बहुत काउंट करती है।
तो ये है कि औरत को जो है धीमी आवाज़ में बोलना चाहिए। आजकल लड़कियां चीख चीख कर बोलती हैं, जो कि बहुत बुरा है। धीमी आवाज़ में बोलना चाहिए, प्यार से। शी शुड हैव अ स्माइल ऑन अ फेस, नॉट अ फ्राउनिंग फेस विच शी इज़ कमिंग कि मैंने ये पहना हुआ है तो मैंने यूँ जीन्स पहनी हुई है तो मैं यूँ अकड़ के चलूँ, तो मैं यूँ अकड़ के चलूँ तो मैं ज़रा कुछ लगूंगी। नो, यू शुड बी डाउन टू अर्थ। व्हेन यू सी ए पर्सन यू शुड स्माइल एट द पर्सन, ताकि आपका जो रोब है और जो दबदबा है वो ना रहे, आपके अंदर एक पोलाइटनेस नज़र आए, आपके अंदर कुछ एटिकेट्स नज़र आए, आप में पता चले कि यू आर बिलोंगिंग और यू आर कमिंग फ्रॉम, हेलिंग फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली बैकग्राउंड। These are the qualities which a woman should possess. ये तो मर्दों के लिए तो भी है। मर्दों के लिए भी बिल्कुल ऑब्वियसली, क्योंकि ये देखें ये जो सोसाइटल स्टैंडर्ड्स है ना, एंड दैट इज द रीजन नहीं आजकल पाकिस्तान के अंदर खवातीन में डिप्रेशन सबसे ज्यादा है। टिक 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 और ना इधर ना लेफ्ट ना राइट। औरतें कहती मैं चांद जैसी बहू लाई हूँ और फिर वो कहती जहर लग रही है इसकी शक्ल मुझे। वही सास कहती है पहले देखो भाई मैं तो चांद जैसी बहू लाई हूँ, और उसी लड़की को कहती मुझे इसकी शक्ल जहर लग रही है। मिसेस खान सही कह रही है। नहीं, वो बात बिल्कुल सही कह रही है। देखिए इंसान को हम्बल होना चाहिए, लेकिन अगर आप देखें जहाँ जो खातून को या लड़की को बोलना है वहाँ उससे बोलना चाहिए। ये जो हमारे सोसाइटल स्टैंडर्ड्स है ना कि यहाँ बोलना नहीं है, आपको हम्बल रहना है, आपको पोलाइट रहना है। बोले मगर अच्छा बोले, अच्छा बोले, खूबसूरती से बोले, प्यार से बोले। ऊंची आवाज, जहाँ उसको ऊंची आवाज में बात करनी चाहिए आप उसे वो फ्रीडम दें। उससे मुझे बताइएगा कि शादी में क्या देखा जाता है, सूरत या सीरत? नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं। सूरत पहले देखी जाती है, और शायद यही वजह है कि आजकल डाइवोर्सेस हो रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, क्योंकि लोग सीरत ही नहीं देखते। सीरत तो वो चीज़ है ना कि या तो आप ट्रैवलिंग करो किसी के साथ, इसके साथ रहो, टाइम स्पेंड करो, वक्त बिताओ, तो आपको पता चलता है वो शख्स कैसा है। अब ये सभी चीज़ें आप अपने पार्टनर के साथ करते हो, चाहे शौहर हो या बीवी हो, तो जिसकी वजह ये है कि रिश्ते अब नहीं निपटे। ओके, आप क्या कहती हैं? सूरत देखते हैं बिल्कुल, और आप ये देखें कि सीरत वैसे दिखाई भी नहीं जाती है। अगर कोई किसी की डिमांड भी हो ना, देखें हर इंसान अपना अच्छा ही प्रेजेंट करता है। शादियां जहां एंगेजमेंट का एक पीरियड होता है 2 साल तक का या 2.5 साल तक का, क्या वहां भी सीरत नहीं दिखाई जाती? वहां पे तो ऑब्वियसली जब आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, टेलीफोन पे आपकी कन्वर्सेशन में झट पता चल जाता है। 8, 10वीं क्या 5वीं 4थी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में पता चल जाता है कि आपकी सीरत कैसी है। उसके लिए देखें कहते हैं ना किसी से इख्तिलाफ करके देखो तो उसकी शख्सियत पता चल जाएगी कि कैसी है। तो वो तो बिल्कुल जहाँ लॉन्ग एंगेजमेंट्स होती हैं तो वहाँ पे तो आपको पता चल जाता है, लेकिन बेस्ट तरीका डिजाइनर क्लोथ्स होते हैं इतने, सब उसकी सीरत लेकिन पता चल जाती है। अच्छा जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे क्या कोई चेकलिस्ट होती है खवातीन और मर्दों की? ब्रेक के बाद। All right, Ji, once again, welcome back. We're talking about Pakistan cricket match against India. That was played yesterday and Pakistan lost. 16 ओवर तक ये लग रहा था कि हम जीत जाएंगे। बिल्कुल 16 ओवर के बाद अचानक से गेम चेंज हुआ है और मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों हुआ। नसीम शाह वाज द ओनली वन जिसने आखिर में आके 10 रन कर दिए जी, बाउंड्रीज लगाई हैं 2। ये इफ्तिखार जो जिसको लोग चाचू बोलते हैं, जी जी, और वो चाचू लगता भी और कहता है आके मुझे चाचू मत बोला करो, मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है। जी जी, वो पता नहीं कोई 90-100 मैच होने वाले हैं, अब दादू कहना चाहिए, भी उसकी नहीं है। क्या कहना चाहिए? दादू कहना चाहिए। ठीक है, शादाब को देख लें आप, मतलब यानी इन्होंने घर की टीम बनाई हुई है। हमारे घर की टीम है, हमारी मर्जी जिसको खिलाएं। वो बॉलर है, करता कुछ नहीं, ऐसा बैट्समैन उसको खिला रहे। अब आप थोड़ी देर पहले आपने जो उसामा मीर की बात की थी, इस शादाब के चक्कर में उसामा मीर को आपने बर्बाद कर दिया, जो एक जेन्युइन लेग स्पिनर था। इस शादाब के चक्कर में आप इब्रार को कोई मैच नहीं खिला रहे। क्यों? क्योंकि हमारी घर की टीम है, हम ही खेले, हम ही परफॉर्म करेंगे। साइम अयूब इज आउट देयर। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद वो जो हमारा सिलेक्टर्स गया हुआ घूमने, सीनियर मैनेजर, अपनी मर्जी से इन्होंने नौकरियां निकाली हुई है। कभी जिंदगी में मैंने नहीं देखा कोई पाकिस्तान टीम में मैनेजर के अलावा कोई सीनियर मैनेजर होता है। घूमना फिरना है, इतना अरसा टीम से बाहर रहे, जाहिर मतलब पागल हुए थे ना। मुफ्तानी लगा हुआ, बिजनेस क्लास में जाना है, 7 स्टार घूमना है हमने भाई। पाकिस्तान टीम में बोर्ड में घुसोगे तो ये मुफ्ते लगेंगे ना, पूरी पूरी फैमिली को सारे लेके घूम रहे। जो सेलेक्टर्स हैं, रज़ाक, असद शफीक, वहाब रियाज, ठीक है, यूसुफ, उसके बाद 3 और हैं। कभी आपने दुनिया की क्रिकेट में सुना है कि एक टीम के 7 सेलेक्टर हैं?
ठीक है, ये सब डंडे पर्चियों पे हैं, ये सातों के साथ जितने भी हैं, इनको पता है किसी चीज का, सिलेक्टर बन के बैठ गए। इतनी ज्यादा आपने क्रिकेट खेली, आपको लड़के नहीं पता कौन से सिलेक्ट करने होते? 5 आपने ओपनर रखे हुए, 3 आपने विकेट कीपर रखे। ओ भाई 8 तो यही हो गए, 5 फास्ट बॉलर। मिडिल ऑर्डर में है क्या है? देखा ना कितनी जबरदस्त मैं खेलूंगा जाके क्या मिडिल ऑर्डर में? आइडियल टीम है ये देखिए, हारने अच्छा, के लिए। ये उस्मान, आजम एंड रिजवान। सर मुझे एक बात बताएं, उस्मान हो गया, अब मैं नाम ले रहा हूं, आप मुझे खुद बता देना ये इस लेवल के प्लेयर है नहीं है। उस्मान हो गया, इफ्तिखार हो गया, आजम हो गया, शादाब हो गया, ठीक है, मैं इंक्लूड करता हूं फखर जमान को भी। ये 5 प्लेयर ऐसे हैं जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि यार विकेट पे स्टे करने वाले हैं, इनको सिंगल डबल्स लेने आते हैं, इम्प्रोवाइजेशन ये कर सकते हैं। अच्छा, छक्के लगेंगे तो लग गए, नहीं तो नहीं। बट फखर कहानी मुझे खत्म लगता है फखर में टैलेंट है, फखर का में नहीं, टैलेंट, लेकिन फखर में कब टैलेंट क्लिक होता है है ये नहीं पता। लेकिन फखर का टैलेंट उस टाइम नजर आता है जिस दिन उसके लगते हैं, वो देखें तब रन कल करता मुझे है, वो सिंगल डबल नहीं कल ले देखें सकता है। कल मुझे सबसे ज्यादा मायूसी रिजवान पे हुई है, सबसे ज्यादा मायूसी। आपको तो एंकर करना चाहिए था इनिंग्स को, आपको पता है कि आपने पार लगाना है, आपने बाबर के साथ ओपन कर लिया है, आप ढंग से खेल रहे थे, आपको बॉल भी बड़ी नजर आ रही थी, आप पिच को रीड कर चुके थे, आपका वहां आउट होना बनता ही नहीं था, जबकि आपको मालूम है कि जरा सी और कोई ये शॉट मारना भी वो नहीं बनता। improvise Exactly. किया था। शॉट That's what मारा I'm है। saying. रिजवान ने इम्प्रोवाइज किया था और वो भी बुमराह को। हाँ। आप उसका पेस देखिए देखें, इस वक्त बुमराह क्या चल रहा हो, है। देखिए इट डजंट मैटर बुमराह हो या कोई और हो, अच्छा दैट वाज ऑफ कोर्स बुमराह। कल अगर बुमराह को हटा दिया जाए तो इंडिया हैज लॉस्ट। सर किया था। आपकी इंडिया अच्छा, मजे की बात एक चीज और, 60% बुमराह। है इंडिया अच्छा बुमराह, नहीं खेला, बुमराह। पाकिस्तान बुरा खेला है। नहीं अगर वो ठीक है, बुमराह- मैंने मान लिया, बट देन अगेन मैं जो बात कह रहा हूँ, जब आप एंकर कर रहे हैं ना एक इनिंग्स को, आप पिच रीड कर चुके हो। देखो यार, मैं और तुमने हमने तो बहुत छोटी क्रिकेट खेली है। अब जब तनवीर हम सीमेंट पे खेला करते थे, आज तक हमने कभी क्रॉस बैट नहीं खेला, आज तक कभी हम बैकफुट पे नहीं गए। हमें पता था कि कितना बाउंस आना है, कब आना है, किस पे। हम बंदे को रीड करते थे 2 बॉलों के अंदर, जो भी पेसर होता था। स्विंग तो करी से चंद लड़के थे जो स्विंग कराते थे, इन स्विंग आउट स्विंग इवन सीमेंट पे कर लेते थे, वरना सीमेंट पे बाकी तो वैसे भी स्विंग नहीं होती ना, ज्यादा लेकिन कर लेते थे ना। कुछ सीमर्स थे जो कर एक लेते थे। रोकते थे, एक छोड़ते थे, पता चल जाता था आपने क्या है। आपको मालूम होता था। अच्छा, जब आप टफ पे आते थे तो फिर रीड करना मुश्किल होता था, तो आप पहले 2 ओवर्स लगा के टिका के खेलते थे। बॉलर आप रीड फिर भी नहीं कर पाते थे, पिच रीड करते थे, बाउंस रीड करते थे। ये सारा का सारा हमने नॉर्मल किया है। अच्छा, अब एक चीज और ऐड करें इसके अंदर साहिर भाई, कल का मैच आपने भी देखा है, मुझे बताइए कि रोहित ने जो शॉट खेला, जो पहले ओवर के अंदर ही छक्का मारा था, हमारा कौन सा खिलाड़ी है जो इस वक्त मारने की पोजीशन में? आप यार, बैटिंग की कैलकुलेशन देखें ना। देखिए, But आपके then you are पास सही giving बोली, the wrong उसकी वजह है। example though. Rohit Sharma is a उसकी वजह है। completely different ball game. Rohit Sharma is completely different. नहीं यार साहिर भाई, उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि रोहित शर्मा को पता है, विराट कोहली को पता है कि हम आउट भी हुए तो पीछे प्लेयर हैं पीछे रन्स player, करने हाँ। वाले। हमारे पास क्या है, बाबर आजम रिजवान पे तो आपकी पूरी पाकिस्तान टीम चल रही है। आप हर मैच उठा के देख लें, मैं गारंटी से कह रहा हूं, कल के मैच में बाबर रन करता, रिजवान ने थोड़े बहुत किए तो आपकी टीम मैच जीत जाती। मैच जीत जाती है, हाँ। तो भाई जब उन दोनों के ऊपर भी प्रेशर है, इस टीम के साथ आप विराट कोहली को लाके बिठा दो, मैं शर्त चैलेंज करूंगा खुला विराट कोहली को, मैं देखता हूं कैसे खेलते हो तुम। वो भी पागल होगा यार, स्टे करो, आराम से खेलो, मैं कुछ नहीं करूंगा, टीम हार जाएगी, रन गैरी नहीं का हाल करेंगे। हुआ है इस वक्त। ठीक है, जो गैरी नहीं, बात है एक यार। बात है, देखो मतलब यानी हमारे पास हथियार है नहीं और हम जंग लड़ने जा रहे हैं। नहीं, यही हाल है हमारा। आपको जल्दी किस बात की थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। आपको जल्दी किस बात, और फिर आप बहुत लेट देखिए हो ये गए। जो मैच था ना रिजवान ने आपके तो पास, जल्दी खेला भी नहीं। नहीं नहीं, फिर आप बहुत लेट हो गए ना। आपको यू नो बॉल रन, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ 120 बॉलें थी, 120 रन थे बस टोटल। यार सिंगल ले लो, यही बातें हम बैठे हुए कर रहे थे कि अल्लाह के वास्ते सिंगल ले लो, स्ट्राइक रोटेट कर लो। लेकिन इमाद साहब जो है वो स्पिनर की 4-4 बॉलें छोड़ रहे थे, हर बॉल पे शॉट मारने उसकी की वजह कोशिश। पता क्या है जी, जब आप एक अनफिट प्लेयर को जब खिलाओगे ना तो यही सब कुछ होगा। एग्जैक्टली यही सब कुछ होगा। अब पता क्या बातें हो रही हैं, ओ जी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब ने बोल दिया है कि जी हम अब छोड़ेंगे नहीं। ओ भाई आप ही के कहने पे ये सब कुछ हुआ है। आप ही ने इन क्रिकेटर्स को, मैं उनको ब्लेम नहीं दे रहा, उन्होंने अपने हिसाब से क्रिकेटर्स को दिया कि भाई आप जाएं पाकिस्तान टीम को सेट करें, और वो क्रिकेटर्स जो सारे अच्छा, जरा देखते हैं। लुक एट दैट, दिस इज क्रेजी जिस पे रिजवान आउट हुआ, आप देखें। जी, शदीद बोल्ड। अर्शदीप ने जो कैच लिया है वो बड़ा कमाल कैच था, मुझे वो कैच बड़ा पसंद आया जो अर्शदीप ने लिया है। और जो स्लिप के अंदर कैच गया है ये बाबर आजम, ये तो बाबर गए, ये तो बाबर पहली विकेट थी। रिजवान भी बुमराह, फिर उसके बाद जो अर्शदीप ने कैच लिया वो भी। अच्छा अब मुझे मुझे एक बात बताएं, ये जो फखर जमान आउट हुआ है, हाँ। आप मुझे खुद बताएं यार, इस सिचुएशन में ये मारने की जरूरत थी क्या? मतलब कोई 10 रन की एवरेज कर रहे हो तुम?
सही बात। 10 रन की एवरेज कर रहे हो तुम, निकल के मारने की कोशिश कर अच्छा अजीम भाई, आई नो कि आप मना करते हैं कि यार क्रिकेट के बारे में कोई बात नहीं करो, बट क्या कोई कैलकुलेशन है? कैलकुलेशन करते हैं, बाद में पता चलता है मैच फिक्स था। तो वो तो प्रोग्राम बढ़ जाता है सारा। वो भी कैलकुलेशन करते हैं ना, वो अपनी कर रहे होते हैं। उनकी भी कैलकुलेशन है। और लेकिन ये वाला तो ये- फिक्स नहीं था वैसे, नहीं, तो नहीं, बुरा ये खेल तो के खैर हारे। फिक्स नहीं था, ये तो ये तो बुरा खेल के हारे। बहुत ही बुरा हाँ, खेल है। ये फिक्स तो वाला होता ये तो तनवीर फिक्स भाई हो बता ही नहीं देते। सकता था 120 रन पे। तनवीर भाई को पता चल जाता है, फिक्स वाला होता है, देख लेते हैं। वो वैसे कह रहा हूँ 120 पे क्या फिक्स होना था। हाँ। मगर मसला ये है कि जब वो बच्चा अगर फेल होकर आए और आप आगे से कहें बेटे को तुम बेटा फेल हो या पास हो, हमें तुमसे आप प्यार बताएं है, कितने खिलाड़ियों की 37.5 चल रही है। हमें तुमसे प्यार है। देखें तो वो उनके जहन में बैठा हुआ है, कुछ भी कर लो हमें तुमसे प्यार है, का वो गाने चल जाएंगे जब वतन वापस जाएंगे। ठीक है, इनको बर्बाद आइए, कर- आइए, इनको नहीं, बर्बाद मेरा करने मेरा में ना- मेरा नहीं ख्याल कि अब चलेंगे ये गाने वगैरह, अब नहीं चल रहे। अरे यार साहिर भाई कितनी किधर दफा बैठे चल हैं यार, चुके आप पाकिस्तान में रहते हैं यार। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं चलते। बहुत सारे लोग अरे साहिर भाई बाकायदा अभी 2 मैच बाकी है ना, आप गलत क्वालिफाई ख्याल करने है। दें। ये 2 मैच बाकी हैं। अगर कैलकुलेटर चल इन गया, अगले मैच में एक ने 100 कर दी, एक ने 50 कर दी, आप देख रहे हमें हीरो तुमसे बना प्यार देंगे। है। सर, जो- पता क्या बोलेंगे 50, कोई बात नहीं यार, अब या 2 मैच एक में मिनट इसने रुको, कुछ नहीं एक किया, मिनट, आज एक मिनट, देखो क्या जबरदस्त एक मिनट, परफॉर्मेंस तनवीर मैं दे तुम्हें दी, एक बात जितवा बताता दिया। हूँ, ये कुछ ये कर रहे हैं हमारे एक लोग। बात बताता हूँ। आप आयरलैंड से भी हारे हैं, आयरलैंड से हार चुके हैं आप। पहली बात एक मेरी याद रखिएगा, कनाडा आसान टीम नहीं है। बिल्कुल नहीं। कनाडा ने मुकाबला किया यूएसए का, 196 रन का स्कोर था ऐसा ही जब कुछ यूएस ने कनाडा को कॉन्कर किया। ऐसा कोई, तो अभी अगर हम ये समझ रहे हैं ना कि अभी आपके दोनों मैचेस जो हैं वो आपको नाकों चना चबा देंगे। नहीं, हम वो 2 मैच ऐसा। जीते, लेकिन अगलों ने हारना हारना भी भी है। है। नहीं नहीं, हारना तो है। USA, इंडिया दूसरा और यूएसए अगर नहीं हारे तो हम फंस जाएंगे। नहीं, दूसरा एक और बात भी है ना, हारना तो है, हमें मार्जिन भी देने ना, कैलकुलेटर तो निकले में। एग्जैक्टली। रन रेट तो वरना अच्छा तो आप, करना हमने। अच्छा, और दूसरी बात ये, अगर आप सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं करते तो अगले वर्ल्ड कप में आप फिर नमीबिया के साथ खेलेंगे। जी, क्वालिफाइंग नमीबिया के साथ खेले क्या होगा, हमारी इतनी बड़ी टीम, इतने बड़े प्लेयर नमीबिया से खेल रहे हैं, युगांडा से खेल रहे हैं, डू और डाई की सिचुएशन। उनसे फलानी जीते से- तो क्या जीते? ओमान और फलानी से UAE खेल को रहे हराना हैं, है। नहीं, उनको उनसे तो- जीते तो क्या जीते, फिर ये मतलब भी इसका आएगा। अब आप इससे अंदाजा लगाएं हमें qualifying कि खेलना है। इससे अंदाजा लगाएं कि हमारा लेवल उनके लेवल तक चला जाएगा। ऐसी बात है जब आप वहां से क्वालिफाई करके आ रहे हैं। कोई नहीं, तनवीर, हम छोटी टीमों को हौसला देंगे। अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कल के मैच में टर्निंग पॉइंट क्या था आपके ख्याल में? जो टर्न हुआ, पूरा गेम जो टर्न हुआ है, शिफ्ट हुआ है, वो क्या था? देखिए, एक तो रिजवान का जो शॉट है वो बहुत गलत शॉट था, वो उसका आउट होना, उसका आउट होना। लेकिन जो फखर जमान ने अभी मैंने जिक्र किया है, भाई आपको क्या जल्दी है? फखर जमान का मैं इस वजह से कहता हूँ क्योंकि भाई आप लेफ्ट हैंडेड है। अच्छा एक और बात मुझे बताए ना, इमाद भी वहाँ उस पर मौजूद थे, शादाब भी थे, रेस्ट ऑफ द पीपल वर देयर। तो अगर राना बॉल था, कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं था, आप क्या पाकिस्तान डिफेंड कर सकता था? देखिए इसमें हमने काफी कल शोज में बात की। देखिए जब बॉल टू बॉल होता है ना, जब बॉल टू बॉल होता है उसमें आप गलत शॉट खेलने का आप नहीं सोचे, ठीक है, हीरो ना बने। ठीक है, प्रेशर उनके ऊपर है क्योंकि इंडियंस को पता है भाई 6 बॉलों पे 6 रन है, हमने कोई बैड बॉल नहीं करनी, हमने सिर्फ विद इन स्टंप बॉलिंग करनी है, और अगर हमने नहीं की तो उनके पास मौका है, ठीक है। अच्छा हुआ क्या, हम बिल्कुल स्लो हो गए, हमने बोला यार आराम से खेलेंगे, 4 रन करते हैं, कवर में 3 रन करते हैं, हिट लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। हम उसी में रह गए, आराम से खेलने के चक्कर में उनके ऊपर जरा सा भी हमने प्रेशर नहीं डाला और वो लाइन बनाते चले गए, वो उसी जगह पे करते चले गए जिस जगह पे बैट्समैनों को प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, पहले 2 ओवर जो थे, एक अर्शदीप ने किया शुरू, दूसरा सिराज ने किया, पाकिस्तानी प्लेयर्स वर कंफर्टेबल। उसके बाद अचानक से उसने बॉलिंग चेंज की और ही ब्रॉट बुमराह, बुमराह आया, तीसरे ओवर पे बुमराह आया, ठीक है। अच्छा वहां पर थोड़ा सा ना ग्राउंड शेकी होना शुरू हुआ क्योंकि बुमराह की 2-3 बॉल में, चौथे ओवर में जब सेकंड ओवर बुमराह ने किया अपने स्पेल का, तो उसने विकेट ली बाबर आजम की। सो दैट्स वेयर आई थिंक इट ऑल चेंज्ड फॉर पाकिस्तान, दैट्स वेयर इट ऑल चेंज्ड। होना ये चाहिए था कि जब बाबर चला गया था तो पीछे के जितने लोग थे उनको बहुत जिम्मेदारी के साथ खेलना चाहिए था, चाहे विकेट कैसी भी हो। सूरज निकल चुका था, ड्राई हो चुकी थी, चीजें बेहतर थी, आप आराम के साथ मुझे हर साहिर भाई, चीज मुझे पाकिस्तान बात के बताएं। फेवर में थी। अच्छा यहाँ पर एक चीज और मजे की आपने देखी होगी कि अक्षर पटेल जो है वो 7वें-8वें नंबर का खिलाड़ी है, वहां पर तीसरे नंबर पे भेजा गया, उसे इम्प्रोवाइज किया गया। हमने अपने प्लान के अंदर इम्प्रोवाइजेशन नाम की कोई चीज रखी नहीं है कभी कि भाई किस सिचुएशन में किसको लाना है और किस तरह खेलना है। जब आप टर्निंग पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, रिजवान का जो है वो बताया तनवीर भाई ने, मेरे लिए टर्निंग पॉइंट शादाब का आउट होना था, क्योंकि जिस तरीके से शादाब ने अपनी विकेट दी और जो 5वीं विकेट गिरी है उसके बाद कोई बैट्समैन भी जो है वो डबल उसके अंदर नहीं नहीं, कर आपके सका, पास सिवाय इफ्तिखार नसीम बचा हुआ था, इफ्तिखार ने कब परफॉर्म करना है? के। इफ्तिखार को आप वन डाउन भेजते ना, लगवाते हिट है। आई डोंट अंडरस्टैंड वो दैट। तो पाकिस्तान क्रिकेट का वेव रिचर्ड है हमारा इफ्तिखार, जी वेव रिचर्ड, उसके बगैर तो आपकी टीम बनती ही नहीं है।
जो भी सिलेक्शन कमेटी आती है वो उसको लेती है। ये वो विव रिचर्ड है जिसपे किसी नीना गुप्ता का साया है, ये परफॉर्म नहीं कर पाते। Wrong. Do not say that. ठीक है, Do not say that. This is not your TikTok show. Do not say that. Do not say that. Do not say that. Wrong. Very wrong. मतलब यानी अच्छा किसी और का साया है, लेकिन साया तो है। साया है। साया है, साया पे तो आए दैट यू शुड एग्री साया, yes. कि साया साया है। है। ठीक है जी। वो पता नहीं हमें लेट्स कब लीव द नेम, बट साया है। हमें कब तक ये साया भुगतना पड़ेगा, we don't know. आप ये देखें कि जितने भी वर्ल्ड के क्रिकेटर्स थे ना वो इस मैच के ऊपर बात कर रहे थे। हाँ। वो 119 की तो बात ही नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे 135-40 भी बहुत अच्छे इस विकेट के हाँ ऊपर। हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान चेस बट अगर तुमने देखा हो आमिर से जब इन लोगों ने बात की ना, तो आमिर ने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही थी। आमिर से जब इंटरव्यू कर रहे थे तो आमिर ने कहा देखें वो तो सही है, बॉलर ने तो बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, सब कुछ हो गया, लेकिन 119 टफ है, डुएबल टारगेट तो है, लेकिन बैट्समैनों को जिम्मेदारी दिखानी पड़ेगी। Exactly. अगर आपने वो जिम्मेदारी, और जब तक पाकिस्तान 10 ओवर तक खेल रहा था, नो प्रेशर, कुछ भी नहीं, सबको पता था 10 में 73 रन थे, आपका प्रेशर मैं तो वही खत्म हो गया वही सारा। तो मैं कह रहा हूं। तो आप कौन सा प्रेशर है? हम जीते हुए थे, आप हम कौन सा ढोल बाजे pressure लेके है? बैठे मतलब हुए 10 थे। ओवर अब बजाएंगे। देखें 12 बाद में भी बजे हमारे खिलाफ। 12 ओवर कुछ बॉल्स हुई थी, 12 ओवर 2 बॉल्स या कुछ 73 रन थे। हाँ। मतलब समझे 48 बॉलों पे 47 या 48 रन चाहिए बॉल टू बॉल। और 3 विकेटें गिरी हुई है। बाकी जो हमारे जो वो हैं अजीम भाई जल्दी से बताएं, पाकिस्तान क्वालिफाई कर रहा नहीं कर रहा सुपर 8 में? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कैलकुलेशंस हैं, सुपर 8 के तो क्वालिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा, बताते हैं आपको। I'm actually having my breakfast, yogurt and granola. All time favorite. सबसे आसान है, इतनी सी योगर्ट, थोड़ा सा ग्रेनोला। And very healthy. हाँ हाँ And हाँ। very healthy, yeah. This is very nice, very nice. All right, let's say hello to Abil as well. Abil, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Where's your better half? आई नहीं वो? नहीं वो नहीं आए हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ बातें कर लेंगे उनके बिना ही। उनकी बातें उनके बगैर। हाँ, उनकी बातें उनके बिना। उनकी बातें उनके बगैर। बट इस वक्त हम एक समस्या में हैं। हम एक किस्सा जानना चाह रहे हैं कि जहाँ पर एक आदमी फोन करे किसी को और 5 मिनट के अंदर अंदर कहे, सुनो मेरे घर वाले लड़की देख रहे, तुम शादी करना चाहती हो, है ना, बड़ा की सीन। अच्छा हुआ क्या था सच, अब बता। इनसे ही पूछ ले भाई, छोड़ मैं नहीं बता रही। मैं बता देता हूँ कि इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी। जब तो नहीं तो फिल्मी होगी ना जिंदगी में चीजें, लेकिन अर्चना मुझे कॉल रात को अगर तुम्हारी लड़ाई शुरू होती होगी तो फजर तो हो जाती होगी। नहीं मैं सो जाती सो जाता आप मैं सो जाती हैं? हाँ मैं मैं सुबह बता 7 रही बजे हूँ, उठना ये 50-60 साल पुराना कपल है, ये नॉर्मल नहीं है। ये अब हमारे साथ होता है। सुबह 7 बजे उठना होता है मुझे, मैं सो जाती हूँ। नहीं, मैं इसको तेज तेज करता हूँ, गाने काट के सुनाता हूँ गाने काट के सुना। कि हमारी बात हुई तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, माई फैमिली इज़ लुकिंग फॉर पार्टनर। तो इसने बोला कि मेरी बहन के लिए हम ढूंढ रहे रिश्ता, ये वो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर हमने मिलते हैं, चलो मिल लेते हैं। और मतलब कोई दिल में वैसी बात नहीं थी कि इस तरह मिल के कोई मैंने प्रपोज करें, लेकिन जब हम मिले मेंटल वेवलेंथ एक हुई, मैंने कहा यार इससे बहुत हो गया कि मैं आई डोंट वांट कि कोई डेट या उसमें सीन जाए। तो मैंने कहा भाई शादी करनी है, रिश्ते के लिए हम गए हैं अब 10 दिन बाद। लेकिन तुम लोगों ने कब डिसाइड किया कि तुम तो एक दूसरे से शादी करोगे? 2-3 दिन बाद। वेरी नाइस। और जब रिश्ते के लिए गए हैं नेक्स्ट वीक में, तो फ्राइडे को मैं गए हैं, तो इसके घर से फिर आप फोन आ भाई गया। की सिर्फ स्पीड चेक करें 2-3 दिन बाद। ये फिर तो अरेंज ही हुई ना। It's more एक like तरीके a- से हाँ, it's more लाइकनेस like एंड arranged अरेंज। सा है। और सब लोग हमें 2-3 कहते हैं दिन कि में ये कौन डिसाइड करता है शादी करेंगे? सब कहते हैं नहीं कि ऐसे ही हुआ। ये डिसाइड करता है 2-3 दिन में सच शादी में करें। और ऐसे सब ही। लोग ये बात कहते सुनने भी कर हैं लेते कि हैं मैं ना, आपको कौन करके निकाह का decide बताता हूँ कि हम रिश्ता लेके गए हैं फ्राइडे को, तो उसे घर वालों ने कहा नहीं भाई मंडे को इसके कजन की मेहंदी थी, उससे वही निकाह कराओ। हर बंदा जल्दी में था हमारी टाइम में तो। और हमें सब कह रहे हैं आके, मेरे दोस्त के नहीं, आपको पता है दोस्त मेरा इंडस्ट्री अब्बू के है भी नहीं के तो- हाँ, तुम लोग को अपने जुर्म छुपा रहे थे, नहीं, क्या नहीं, करें? और नहीं, सब वो- कह रहे हैं कि लव मैरिज है, और हम कह रहे हैं नहीं यार, हम लोग मतलब एक लाइकिंग है कि हाँ ठीक है समझ आया है और शादी हो रही है। आप सही कह रही हैं, एक तरीके से अरेंज हाँ, it is कहेंगे arranged। इसको। और तो हमने तकरीबन 4 साल लिए सोचने के लिए। नहीं हमारे When we started, we were like 18. बेटा आज 17, आपके साथ जो होगा ना शाम university में, first year. मैं तुम्हें बता रहा हूँ अरसलान, देखो अब मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, आज शाम को क्या होगा मैं तुम्हें जुमले समझा रहा हूँ। ये गाड़ी में भी हो सकते हैं, जब तुम तो पता ना, उसको देखा था 5 मिनट में उसे पता था कि उसने शादी करनी है।
How long did it take you? हाँ, हमने 4 साल लिए। बट ये डिसीजन जो है जो अभी अच्छा हो रहा है खराब भी हो सकता था ना। True. नहीं लेकिन हुआ नहीं ना। नहीं अच्छी बात। हुआ नहीं ना सर, हुआ नहीं ना। शुक्र अल्लाह का नहीं हुआ। नहीं बिल्कुल नहीं हुआ माशाल्लाह। और उसकी फैमिली पंजाबी है तो मेरे लिए एकदम कल्चर के लिए बिल्कुल डिफरेंट कल्चर। कहाँ से आपको, कहाँ से, कौन सी आप मुझे ये तो पता है कौन सी किस जगह से, किस एंगल से। अच्छा मुझे ये समझ में नहीं आता, जब हम पठान हैं, हम सारी उम्र कराची में रहे, हमें पश्तो आती भी नहीं, अलिफ का नाम कोको नहीं आती। नहीं आती बिल्कुल नहीं। मैं मेरी सास और जो बड़े हैं सारे सब पंजाबी में बात करते हैं। तो ये बोलना ये मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत रिच कल्चर है पंजाबियों का। कल्चर बहुत रिच कल्चर होता है। और जब मैं वहाँ गया हूँ, जैसे फैसलाबाद में रिश्तेदार हैं, तो एक तो मजा बहुत है। 16-17 लोग थे बैठे हुए हैं। ये 3 लोग। तो फिर ये खौफ की शादी थी। पूरा पिंड बैठा था। की लेना आयो। ऐसे ही था इनके खालू। तो मैं अब जब जाता हूँ वहाँ ससुराल साइड या जब पंजाब जाते तो एक अलग ही मज़ा भी है बड़ा है, क्योंकि बड़े लाइवली लोग होते हैं। अपने यहाँ तो जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं वो थोड़ा एक्सप्रेसिव होते हैं। बिल्कुल नहीं लेकिन आई थिंक अब तो हर जगह सभी एक जैसे ही हैं। और कराची स्पेशली एक मेल्टिंग पॉट है, यहाँ किसी को नहीं पता चलता कौन वैसे क्या ये है। सही बात है, मुझे नहीं पता चलता था। नो सवाल आपको कहाँ कि लगती होगी कि ये अच्छा मुझे तो वैसे भी कोई कुछ भी नहीं लगता। आप पठान हो तो भी गुड है, कराची में रहने वाले जितने कुछ भी हो लोग तो हैं भी ना, गुड वो है। feel आप होते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हाँ, क्रिश्चियन उससे क्या हो, कुछ फर्क भी, पड़ेगा? इट डजंट रियली मैटर टू मी। उससे क्या फर्क मैंने हमेशा एक बात की, अपनी हर चीज ना दरवाजे के उस तरफ छोड़ के आया करो। जब मेरे पास आओ तो जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, दैट्स इट। हाँ अच्छा बुरा इंसान बस। हाँ लेकिन आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि ये खौफ की वजह से भी हो सकता है। शादी जो थी ना 16-17 लोग बैठ के 3 लोगों को हाँ हम दसो की लाना हो कुछ नहीं, बस शादी करनी इजाजत है। नहीं खौफ नहीं, हम कराची वाले हैं, कराची वाले। खौफ वौफ क्या खाएंगे? है जी, खौफ कहाँ खाएंगे? आप खुद तो बता रहे हैं खाल नहीं दी तो कल तो बता रहे हैं। बोलो ये अभी भी सुन रहे हैं। बड़ा अजीब सा वाक्य है। एक अंकल थे हमारे बराबर में रहते थे। हम जब नॉर्थ में रहते थे, आई ब्लॉक में, हमारे बराबर में रहते थे। तो उनसे कोई खाल मांगने आया, देखा अंकल हमें खाल देते, चल जाओ नहीं दे रहे। सुबह 4 बजे उसके बैल को गोली मार के चले गए। ये वाकया हुआ था, हाँ, मैंने सुना है। अंकल बाहर खड़े हुए कह रहे अबे ये कौन था, बैल को गोली मार के बोला अंकल खाल दे देते तो बैल भी जिंदा होता, कुर्बानी भी हो जाती। कुर्बानी से नहीं हुआ था ऐसा वाकया हुआ। 2 दिन पहले बैल मारा हुआ, कुछ कर लो कुर्बानी। नहीं This is so Karachi. Such a painful story. This is so Karachi. This is so कराची यार। हाँ, this is so कुछ भी Karachi. हो सकता है। Could Anything can happen, happen, हाँ, anything could कुछ भी हो happen. सकता है। लेकिन इस शहर का जो मजा है ना वो आप कहीं भी चले जाओ यहाँ वापस खींच के लाते जाहिर है हैं। बैल को गोली मार के चले आते हैं तो मजा भी है। अच्छा एनी इज नॉट लाइक दैट। I don't उसको होता है कि बाहर निकलना है, मगर आई एम लाइक कराचीइट। ये हमारा गम है। गम है। हम कहीं बाहर होते हैं तो अब तो 13 साल हुए, 23 साल में देखना कितने गम होंगे। बहुत सारे गम हो जाएंगे। ये गम भी हमारा ही है, ये गम भी हमारा है। और पता है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा। ये वही कर रहे हैं, मैं किसी बता रही हूँ। नहीं अभी नहीं कर रहे, करेंगे। किसी जमाने में ना तो अखबार होते थे ना, तो वो चश्मा लगा के अखबार पढ़ते थे। अब मोबाइल अब नहीं हूँ। ये हो चुका है। हाँ अच्छा, जी जी बेगम आप सही हैं। आप तो सुनते ही नहीं, आप तो सुनते ही नहीं। पहले कब सुनता था तुम्हें अब पता चला। मैं कहती हूँ कि ये मतलब एक ख़ास नाम है पाकिस्तान की पॉलिटिकल शख्सियत का। तुम वो हो, सामने भी नहीं आओगे, करोगे भी अपनी मर्जी का और बैठे भी सुकून से रहोगे, तमाशा देखते रहोगे कि होना तो वही है जो मैं चाहूँगा। अच्छा तो एक बात बताइए, आपको ऐसा क्या है, क्यों चाहती हैं कि ये आदमी बोले? उसकी अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही है, वो काम कर रहा है, वो अच्छा खासा बैठा हुआ है, नॉर्मल है बिल्कुल। उसकी जिंदगी में 4-5 चीजें हैं, क्रिकेट, क्रिकेट और क्रिकेट। आजकल तो सिर्फ क्रिकेट। आजकल तो यार जो जिस दिल किस्म के टूटा हालात है, चल रहे हैं जिस तरीके से यार वैसे बात नहीं, आज हम जीते ना, कल जीते हैं कनाडा कल से। नहीं, लेकिन कनाडा से बट देखो कुछ तो हुआ, नहीं होता तो फिर आज का दिन और भी बुरा होता। वॉश आउट है ना 14 को, तो अब यार ये मसला है, ये मसला है। अगर खुदा ना करे 14 संडे है, आयरलैंड और यूएस फ्राइडे। no, that's 16th. हमारा तो मैच वही है। हाँ फ्राइडे नहीं है, इज इट संडे? फ्राइडे 14th फ्राइडे है। 14th को है। हमारे
तो सारे मैचेस हमारे अपने भी और जो मैचेस बेसिकली यूएसए के हैं, आयरलैंड के हैं, हमें सब देखने हैं। हाँ, एवरी हमें मैच सब इज लाइक देखना है, हैविंग हमारे में बारिश weightage. नहीं है, लेकिन यूएसए और फ्लोरिडा में आयरलैंड बारिश में है। बारिश है। हाँ बिल्कुल। फ्लोरिडा यूएस और आयरलैंड के मैच में हमारा है 16 को, उस दिन नहीं है, 14 को है फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा में आई थिंक इट्स ऑन द 16th संडे। हमारा 16 को है। वही तो बोल रहा हूँ। वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट 14th का मैच है, हाँ जो कि यूएसए अगर वो और वॉश आउट हो गया तो फिर तो यूएस खत्म हो गया। क्वालिफाई ना। We लेकिन can't. यार आप सोचो ना कि जब हम वो मैच देख रहे थे और वहां तक सिचुएशन आ गया तो वो कितना Don't जो है want वो to दिल go there. टूटने वाला था। पेनफुल है ना। अच्छा पाकिस्तान छोड़ो यार, ये का- लोग ऐसे सोच रहे हैं कि सोचिए कौन लोग मैं हैं। 3 मर्द बैठ गए हैं और सिर्फ मैच की बात हो रही है, क्रिकेट की बात हो रही है। हाँ। कहाँ से हमने डिस्कशन हमें से ये अंदाजा नहीं था आप लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पे। कोई बात नहीं जी। अच्छा इनका सॉरी जल्दी आता होगा, फौरन से आ गया सॉरी, है ना? हाँ, मेरा आ जाता है जल्दी। ये I'm telling you ना, ये खास नाम देना नहीं चाह रही मैं। ये पाकिस्तान की क्या चाह रहे हैं हम? क्या खास रहने दे। नाम क्या है ऐसे? रहने दे भाई, Even हाँ I'm हो trying गया। to guess के हाँ, नहीं लेट्स नॉट गेस ओ भाई नहीं लेट्स नॉट नहीं, गेस। नहीं, हाँ ओ कमिंग बैक टू यू। क्या ये बहुत आइडियल कपल है, मैं इन दोनों को देख रही हूँ और ये तो लकी है माशाल्लाह के हस्बैंड बोलते ही नहीं है। Yes. हर चीज में जो है ना ये हामी पीछे भर से- लेते ये होंगे। पीछे से रह के सारे अपनी मर्जी के तो काम मेरा करवाते इंप्रेशन हैं। ऐसे ही जाता है कि बोलता नहीं हूँ। हाँ हाँ, he is the one who leads the show, But but it's he more knows like where a- to sit and you know कुछ wait एरियाज for इसके लीड करने के कुछ मेरे हैं तो ऑलराइट ओके Collaboration. ओके collaboration. Yeah. सो नाउ हियर इज द क्वेश्चन, व्हेन डिड यू गेट मैरिड? आपकी शादी कब हुई? कब हुई? आई थिंक 2014 में। सोच हम सीनियर हैं। इतना सोच के? हाँ, कुछ ऐसे ही भूल गई। हाँ इतनी पुरानी बात हो गई अब तो। कौन याद रखे? और क्या कौन याद रखे? ओके तो कैसे, कुछ मुलाकात याद है? नहीं अरेंज मैरिज हुई थी हमारी। Arranged marriage, अरेंज arranged मैरिज हुई थी। क्या लगता क्या एक शादीशुदा कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए कोई रेसिपी है? हाँ 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 सबके पास है। very true है। एक मैं पूछ लूँ उनसे, फिर आप लोग बताइएगा। अल्लाह का शुक्र सारे सब करें, कामयाब हाँ। है। अल्लाह का शुक्र है। मैं ये सोचूं कि शादीशुदा जिंदगी गुजारने के लिए वाकई कोई रेसिपी होती है और मेरे कुछ साथ में। पॉसिबल है तो मैं सुनना चाहूंगी प्लीज। डिफरेंट हिट आप एंड लोग ट्रायल्स बताएं। के बाद तो ये आपको तो सबसे पूछना चलो चाहिए एक काम आपको करते हैं, दो मुदब्बिर तरीन लोग कह रहे हैं रेसिपी है, दो लोग खामोश हैं। अरे पूछते भाई क्या रेसिपी है? बताओ तो सही, ऐसा कौन सा तुमने दरियाफ्त कर लिया फॉर्मूला? नहीं फॉर्मूला नहीं। और सक्सेसफुल मैरिज में आप तो ज्यादा सीनियर ही हैं। लड़ाई हो इसका मतलब लड़ाई हो रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो अनसक्सेसफुल है। द थिंग इज कि कुछ चीज़ें जो है ना वो आपको सेक्रीफाइस जो होते हैं, कॉम्प्रोमाइज वो वाला कि दूसरे इंसान का नेचर क्या है, उसका मिजाज क्या है, उसको समझ के जिंदगी आगे मगर चलानी है। नेचर चेंज होता रहे तो फिर नहीं तो मतलब फिर तो- 10 मिनट में एक नेचर है, 10 मिनट के बाद वही नहीं, नेचर। वो प्रॉब्लम ऐसे ऐसा लोग भी होते हैं होता और है, इनकी खवातीन थेरेपी के होती तो है बड़े मूड ऐसी स्विंग्स होते हैं। अगर कोई हाँ। थेरेपी ना करवाना चाहे, फिर आप खुदा ना करे ये सजेस्ट करो आपकी थेरेपी होगी, वो कहेगी तुमको, तुमने मेरे को बोला तो फिर थेरेपी। बेहतरीन सीन होता है, आवाजें आती है तेरी वही होता है और क्या होता है। इनके साथ नहीं होता है। नहीं आपके इनके तुम्हारे साथ तो नहीं होता। अल्लाह ना करे अगर ऐसा होता मैं फिर वही तो होता, फिर तो फिर मैं घाटे का show में सौदा हो नहीं बैठा जाता। होता। घाटे का अच्छा अच्छा कब एहसास हुआ कि बस यही है, इन्हीं के साथ रहना सारी जिंदगी? जब बात किया हमने, जो चीज़ें टॉपिक्स थे वो एक जो है समझ आ रहा था। एक तो काम एक है तो उसको समझ आता इंडस्ट्री का कि भाई बिजी हैं या जो भी चीज़ें होती हैं वो समझना कि हर बात पे लड़ाई नहीं, इस लड़की से बात कर ली तो लड़ाई हो गई, ये कर लिया, मतलब वो भी एक इशू है। आप वैसे अब तुम्हें तो ये इश्यूज नहीं है अगर ये खवातीन से बात करें या कुछ नहीं नहीं never ever। कभी मैसेजेस वगैरह आते हैं? बहुत साहिर जैसे ये भी बहुत डिपेंड देखा, करता है कि मैसेज आते हैं लेकिन मैसेज जाएगा ना तो इशू होगा। आई न्यू द आंसर। हमें क्या पता, भेजने के बाद रिप्लाई डिलीट आंसर कर दे। देखा ये हमें क्या पता क्या क्या जुमला भेजने के सुनना बाद डिलीट कर दे। आ गई ना एक अंदर से औरत निकल कर। मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद बात करते हैं। कितनी बहारें बीत चुकी हैं, तेरे मिलन की आस लगाए, सावन आए, सावन
सावन जाए तुझको पुकारे गीत हमारे। सावन आए सावन जाए तुझको पुकारे गीत हमारे। कितनी बहार गीत हमारे। All right. That's it. A very good morning to all of you, whoever is watching us. Assalamu alaikum. Kya hal chal? And we are waking up to the news कि पाकिस्तान इंडिया मैच हुआ था और हम हार गए। I'm really sorry. डॉक्टर कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैच देखा था आपने? नहीं, मुझे उम्मीद थी यही होगा, इसलिए मैंने टाइम नहीं ज़ाया किया। आपने देखा था? कैसा लग रहा था? I just want to know. जब बॉलिंग नहीं, फिर तब कैसे लग रहा था जब आहिस्ता आहिस्ता उम्मीदें खत्म होना शुरू हुई? 16वें ओवर के बाद कैसा लगा था? 4 बॉल पे मैंने 4 बॉल जब रह गई थी तो मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा अब हार गए, अब सो जाओ। अच्छा, 4 बॉल पे आपने बंद कर दिया था मैच? नहीं देखा।
क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया था क्योंकि इतने सारा इसका मतलब है आप मैच वाकई नहीं देख सकते, 4 बॉल पे 4 छक्के लग सकते हैं, 24 रन बन सकते हैं। उम्मीद भी तो लोगों को देख के लगानी चाहिए ना। हारने के बाद आपको उम्मीद थी? और उसे वाकई ये बात तो सच है। मतलब मुझे तो बिल्कुल ही कोई नहीं थी। सही कह इम्पॉसिबल। लेकिन क्या करें, अब है तो हम पाकिस्तानी तो है ना। लेकिन मुझे लगता है हमको कोई और भी किसी और स्पोर्ट के अंदर भी हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, सिर्फ क्रिकेट के अंदर नहीं होना चाहिए यार, मतलब बाकी भी हमारे स्टार्स होते हैं। हॉकी पे चाहिए सर जी। मुझे तो बहुत उम्मीद थी पाकिस्तान जीतेगा, अच्छा बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर एंड में आके बहुत ज्यादा। अच्छा, आपके चेहरे से भी लग रहा है मैं दुखी हो रहा हूँ आप एकदम से। अच्छा, मैं ना बार बार अपने आप को खुद ही शेक कर रहा हूँ, खुदा का वास्ता क्या ये हकीकत है? हम 119 के बाद भी हार गए। साहिर हर बॉल पे ऐसे हो रहा था। सही बात है, ऐसे ही होता है। अच्छा जी, आज हमने बात करनी है हैक्स की, और हैक्स भी ऐसे कि 50 रुपए के अंदर आपने अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर लेना है। कैसे तब्दील होगा ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले 50 रुपए में। लेकिन अजीम भाई पहले आपके पास आता हूँ, ये 3 लोग हैं, 3 बेहतरीन लोग हैं। 50 वाले पे क्योंकि मुझसे हो गई नहीं हिसाब ये सुन के, तो करें बिस्मिल्लाह करें 50 पे। नहीं, हम तो हैक्स की बात कर रहे हैं कि जो वो लाइफ हैक्स होते हैं वो क्या है, तो वो उस पर हम ज़रूर जाएंगे। बल्कि इनफैक्ट आज मैंने एक और काम करना है, आज मैंने हैक्स की चीज़ें यहाँ रखनी है, आपने यहाँ से बताना है कि एग्जैक्टली कि जी हम लोग क्या कर सकते हैं। आज आप क्या करने जा रही हूँ हमारा? मैं वो करने जा रही हूँ जो मैं खुद कर रही होती हूँ, वो क्या डेली स्किन के लिए, क्योंकि अभी हमारी जो गर्मियाँ आई हैं सर्दियों के बाद फ़ौरन, तो स्किन बहुत डैमेज हो रही है लोगों की। मेरे पास जितने पेशेंट्स आ रहे हैं वो सब यही है कि स्किन सैगी हो रही है। समर का कोई ऐसा फेस वॉश बता दें या कोई ऐसी क्रीम बता दें जिससे स्किन बेहतर होना शुरू हो जाए। ओके, तो आप स्किन को बेहतर करने के लिए बताएंगी? यस डॉक्टर साहबा, आई नो 50 रुपए का तो काम ही नहीं आपके साथ। 50 रुपए तो हम बात भी नहीं करते 50 रुपए में, मतलब लाखों 50 रुपए आप लगा लें। हाँ, ये दिस साउंड्स बेटर। 1,50,000 रुपए अगर आप करें तकरीबन, तो फिर मतलब 25 लाख बढ़ जाएंगे ना। हाँ, 0 बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन ये जो हैक्स हम करते हैं, जो टोटके जैसे उर्फे आम में कहते हैं, वो वर्क करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मैं खुद इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मैं हक में हूँ कि जितना आप कुदरत से करीब रहते हैं उतना ज़्यादा बेहतर होता है। Okay. अब आपके पास अगर टाइम नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, वो अगर आप नहीं कर तो फिर आप दूसरी चीज़ों पे हैक्स की तरफ चले जाएं। मतलब हैक्स पे ही पहले होना चाहिए, लेकिन ऑथेंटिक होनी चाहिए। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका मामला ख़राब हो गया है या एक हद के बाद फिर हम कहते हैं आप आ जाए। अच्छा, आप लोगों के पास कोई ऐसा है कि अगर गर्मी लग रही हो तो फिर क्या करना चाहिए? पंखा चला रहे मेरे पास अगर पंखा भी ना हो तो जी देखिए, आप एक एसी का एक स्प्रे बना सकते हैं, उसमें सिर्फ एसी का स्प्रे। हाँ, एसी नाम है उसका, ए फॉर एलोवेरा जेल और सी से कैलामिना लोशन, दोनों 50 के अंदर आ जाएंगे। इट्स वेरी इजी, यू पुट इट इन योर स्प्रे बॉटल एंड व्हेनेवर यू फील हॉट जस्ट अप्लाई इट एंड यू हैव दैट कूलिंग फीलिंग। नहीं यार, वाकई में? यस, ट्राई इट, बहुत अच्छा है ये। अच्छा, 1 मिनट में दोबारा से एलोवेरा, ये तो इतना खुश हो रहा है, बोलो ओहो एसी का बिल बच गया, और अब तो हमने पैसे नहीं देने। एसी स्प्रे, राइट। अच्छा, आप रात को लगा के सो भी सकते हैं? रात में भी लगा सकते हैं आप। इट्स लाइक अ स्प्रे बॉटल, ठीक है ना। उसके अंदर आप वाटर ऐड कर लीजिए अगर आप चाहें टू मेक इट मोर लिक्विड। और वो कैलामिना लोशन है जो पिंक कलर का होता है। तो है। अगर जैसे मेरे तलमों में से आग निकलती रहती है, वहाँ भी लगा लें? बिल्कुल, वहाँ पे लगाइए, बहुत अच्छे के पैर के नीचे आग निकली। सबसे पहले आप अपना शुगर टेस्ट कराइए। सर बहुत करवाइए। HbA1c करवाया? ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, चलिए, गुड। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं वैसी कोई हीट की वजह से आग निकलती है, उन्होंने मुझे बता दिया। आप तो ये एसी स्प्रे लगाइए, कितना अच्छा है, 50 रुपए के अंदर बन जाएगा। वेरी वेरी रीजनेबल है। ये तो बहुत जबरदस्त है, मतलब आपको पंखे चलाने की जरूरत नहीं, अगर लाइट भी चली जाए एसी का बिल कम हो जाएगा, बल्कि मीटर ही काट दो अपना ठक करके। बोले क्या हुआ? बोले यार अब 50 आप एसी जेल आ गया, स्प्रे आ गया, तो आप देखें 15 अगला टैक्सेस पे होगा है, अगला टैक्सेस पे होगा। गवर्नमेंट को पता है, चले बस ये हो सकता है एसी स्प्रे में भी टैक्स लग जाए। ये बात उस गवर्नमेंट तक ना पहुंचे। सही। नहीं तो पहले तो इनको उठाया जाएगा कि आप ये हमारे रोजी पे लात मार रहे हैं। सही, ठीक है ना। नहीं, सिक्योरिटी साइड लेंगे। सिक्योरिटी साइड मैं बिल्कुल कोई सिक्योरिटी नहीं ले रहा हूँ भाई, अपने मुझ पे ना रहना, मैं बता रहा हूँ मेरे पे। सही बात है। अच्छा अजीम भाई, मुझे ये बताइए कि इन दिनों हालात क्या हैं, पाकिस्तान के हालात क्या हैं? महंगाई कहते हैं कि बेहतर हो जाएगी, लेकिन अभी तो हालात देखें। 1 जून को ना मार्च सेंटर हो चुका है अपने घर में। ओके। टिल 14 जुलाई। ओके, ठीक है ना। ये पीरियड बहुत ख़तरनाक होने जा रहा है इस वक्त। खतरनाक पाकिस्तान के लिए? खतरनाक से मुराद बहुत बड़ी तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। ओके। सियासी तब्दीली, महंगाई में इजाफा। तो सियासत आपने देख ही लिया, अभी कल से ही चल रहा है। हाँ, इतने का हो गया, ये इतने का हो गया। नहीं तो सियासत में क्या तब्दीली आ सकती है? सेटअप में चेंजेस आ सकती है, इंटरनल चेंजेस। अच्छा, इंटरनल सेटअप चेंज, गवर्नर चेंज, ये चेंज, वो चेंज, यूँ करके।
और दुआ करें कोई इमरजेंसी ना हो जाए। इमरजेंसी से मुराद इमरजेंसी ना लग जाए। मुराद होती है मतलब टेक ओवर ना हो जाए कहीं से। बहुत रियली ये चांसेस होते हैं इसमें। प्लानिटरी पोजीशन मार्स स्ट्रांग होता है ना। मार्स यू नो? जी ऑफ कोर्स आई नो मार्स फौज से रिलेटेड होता है। ओके तो वो जब स्ट्रांग होता है तो फिर वो दो ही चीज़ें होती हैं, या तो चेंजेस लाते हैं या फिर खुद आते हैं। ओके तो यू थिंक कि उसका भी हो सकता है? अच्छा मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ है। कभी भी लगता नहीं, वो अचानक ही होता है, तो बता के तो नहीं लगता मतलब। हाँ वैसे ये भी है, एक रात पहले तक तो वाकई कुछ नहीं पता। हाँ ऐसे ही होता है। वो तो जब सारा अंधेरा छाता है। हाँ नहीं लेकिन मुझे आई थिंक इस वक्त जो इदारा है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट को, और मुझे लगता है कि अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। तो यू नो ये बड़ी कमेंडेबल बात है। मुझे लगता है कि और अभी पॉलिटिक्स से दूर ही रहना चाहिए बिल्कुल भी। मुझे नहीं लगता चेंज इसीलिए लाएंगे ना, फॉर बेटरमेंट। हाँ बिल्कुल लाएंगे वो इसीलिए कि एक्सपेक्टेशन पे आप नहीं उतर रहे। हाँ तो भाई आई विल रिप्लेस यू। अच्छा तो अब इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या आम आदमी को कोई रिलीफ मिलने वाला है? नहीं अभी तो नहीं मिलने वाला। देखें अभी नवंबर से जो है ना राहु केतु भी एक्सेस अपने चेंज हो चुके हैं, आपको पता है। फिर जुपिटर अभी 3 जून को राइज हुआ है, कम्बस था, गुरूब था। ओके तो अभी ये आप भूल जाएं कि कोई रिलीफ मिलने वाला है, ये बोलिए अभी आप भूल जाए। अभी कुछ नहीं है। लोग यहाँ बैठ के टीवी पे कह रहे थे ना 2024 में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होना। अभी तो जब नेक्स्ट ईयर मार्च में सैटर्न चेंज होगा जब आपको रिलीफ मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है? नहीं। अच्छा अभी थोड़े दिन के बाद बारिशों का सीज़न आने वाला है? हाँ वो अभी होगी और पहले से ज़्यादा होंगी। और पहले से ज़्यादा होंगी ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिकॉज जून जुलाई जब शुरू होता है तो जुलाई के अंदर, जुलाई के वस्त में बारिशें शुरू हो जाती हैं। बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ मानसून में तो हम एंटर हो चुके हैं, लेकिन ये है कि जून जुलाई के अंदर फिर वो अपनी पीक पे होता है, और वो जुलाई से लेकर सितंबर तक का जो सीज़न होता है वो बड़ा तकलीफ दह सीज़न होता है। क्योंकि अभी मार्स अपने घर में, जुपिटर जो गुरूब था वो तुलू हो चुका है, ठीक है ना। प्लानिटरी पोजीशन जो है ना, वाटरी साइन को जो इनका एस्पेक्ट होता है, ट्राइन सेक्सटाइल बनते हैं, ये बड़े हो गए इस वक्त, तो पानी पहले से ज़्यादा फ्लो में आएगा। ओके 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 आज आप क्या बना रहे हैं सर? चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक रेमेडी है जो कि अक्सर लोग कहते हैं क्योंकि गर्दन पे थोड़े से निशान हो गए या नकल्स पे हो गए। ऑफ कोर्स एज अ डॉक्टर मैं इसको हार्मोनल बैलेंस हम कराएंगे, लेकिन ये कि बड़ा इजी है। ये गर्दन हाथों, मुझे लगता है फ्री में भी बन सकता है। इसमें आपको थोड़ा सा अपने पड़ोसियों से दोस्ती रखनी पड़ेगी। वो है इसमें गर्दन, हाथ, पैरों के निशान को कम करने वाला। इसके अंदर मोरिंगा लीव्स जो कि हर जगह होती हैं, मोरिंगा लीव्स आपको मिल जाती हैं। आपको रोड चलते सुहागना की फली, तो ये फ्री में आप तोड़ सकते हैं इसको। और एलोवेरा जेल, ये भी आपको पता है जगह जगह होता है। इन दोनों को आपने मिलाया और इनको जहाँ पे आपको नकल्स पे हैं, गर्दन पे, नॉट ऑन द फेस प्लीज़, इसको एक चम्मच मिला के आपने लगाया। इसे मैं ऑफ कोर्स एज अ डॉक्टर फॉलिक एसिड ज़रूर ऐड करूँगा, बिकॉज हम सब के लिए फॉलिक एसिड बेइंतहा ज़रूरी होता है। वी आर मेड अप ऑफ फॉलिक एसिड। व्हेन एवर वुमेन गेट्स प्रेगनेंट, पहली चीज़ को दी जाती है फॉलिक एसिड या फेरस सल्फेट। तो ये बहुत सस्ती आ जाती है, 1 रुपये की एक टैबलेट आ जाती है। तो आपका 50 रुपये के अंदर ये आराम से एक ये रेमेडी बन जाएगी, विच इज़ हाईली डूएबल। अच्छा जी, तो एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप लोग ब्रेक के दौरान अपनी तारीख़ पैदाइश जो है वो अजीम भाई को ज़रूर दीजिएगा, ताकि फिर उसके बाद हम उस पर बात कर सकें। आप भी अगर कॉल करना चाहते हैं, अजीम भाई से बात करना चाहते हैं और अपनी तारीख़ पैदाइश देना चाहते हैं, टाइम ऑफ बर्थ आपको पता होना चाहिए, सिटी ऑफ बर्थ और तारीख़ पैदाइश आपको पता होनी चाहिए साल के साथ, तो अजीम भाई बता सकेंगे कि क्या है। छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, तेरे रहता नहीं। दिल
जो छूकर गुजर जाऊंगा। मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। झोंका नहीं हूँ जो छूकर गुजर जाऊंगा। मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। वो जो पल में टूट जाए, वो जो पल में टूट जाए, मैं ऐसा सपना नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। सुबह सुबह के वक्त इट्स अ डिफिकल्ट सॉन्ग टू सिंग। सुबह सुबह के वक्त। अच्छा जी, लेट्स से हेलो टू वजिया एहसान। एहसान एहसान, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। व्हाट इज मिस पाकिस्तान वर्ल्ड, ये क्या होता है? मिस पाकिस्तान वर्ल्ड एक जिस तरह हर कंट्री में एक पैजेंट होता है और Okay. वहाँ से एक हमारी मिस पाकिस्तान या मिस ऑस्ट्रेलिया या मिस न्यूजीलैंड निकलती है। ओके तो ओके फिर वो वहाँ से जाके इंटरनेशनल पैजेंट्स में रिप्रेजेंट करती है उस कंट्री को। ओके। और उसका लाइक या आपको तो पता ही होगा इंटरनेशनल पैजेंट्स के बारे में। मैं पेजेंट्स देखता ही नहीं ऑनेस्टली। मुझे लगता है दे टू ग्लैमरस फॉर मी। मुझसे देखा नहीं जाता। मुझे मतलब आई डोंट नो व्हाई, ऑनेस्टली जेन्युइनली मुझे वो बहुत खूबसूरत लगते हैं, ऐसा बहुत तो नहीं हसीन है। लगते हैं। तो मुझे लगता है मैं ना देखूं ऐसी चीज़ें तो बहुत अच्छा है। मैं आई कैन नॉट वॉच इट ऑनेस्टली। मेरी दुआएं हमेशा ये होती हैं कि काश हम भी रिप्रेजेंट करें। बट डू वी रिप्रेजेंट पाकिस्तान? अभी इन दिनों रिसेंटली हुआ है ना, पिछले 4 सालों में ना इसका बहुत ट्रेंड निकल आया है क्योंकि जब से हमारे यहाँ इंटरनेशनल पैजेंट्स वगैरह ने एक स्ट्रैटेजी निकाली है कि अब किसी को भी इनअप्रोप्रिएट क्लोथिंग पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ज़रा मैंडेटरी होती थी। तो जब से उन्होंने निकाली है कि हर इस्लामिक कंट्री भी आ सकता है, दे कैन वेयर व्हाटएवर दे वांट, यू कैन वेयर फुल कवर्ड बरकीनी वगैरह। तो उसके बाद से सब कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करने लग गए हैं। तो अभी तो मैं रिसेंटली देख रही थी ये बहुत कंट्रीज आ चुके हैं। आई थिंक सऊदी अरेबिया आल्सो वेंट। नहीं, सऊदी अरेबिया की थोड़ी सी फेक न्यूज़ थी। अच्छा, वो अभी fake भी news थी। प्रोपेगेंडा चल रहा है कि वो है या नहीं है। Okay. क्योंकि कुछ इश्यूज आ जाते हैं जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि नेशनल डायरेक्टर के थ्रू जाएं, आप इंडिविजुअली अप्लाई नहीं कर सकते। Okay. हर कंट्री का एक नेशनल तो डायरेक्टर अब होता अगर है। कोई इंटरनेशनल पैजेंट आता है तो उसमें आप जाएंगी? माशाल्लाह। एंड यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान? इंशाल्लाह। वंडरफुल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो इसके लिए क्या करना होता है? बहुत ज़्यादा आपको डाइट स्ट्रिक्ट करनी होती है या क्या करना होता है? व्हाट डू यू गाइस डू? सब कुछ करना होता है, सब कुछ करना होता है। लाइक पहले तो सबसे पहला क्राइटेरिया हमारे होता है कि आप बहुत एजुकेटेड होने चाहिए हो। आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए, एक्सपोजर बहुत अच्छा होना चाहिए। और आई थिंक वन ऑफ द क्राइटेरिया जिसमें मैं बहुत टॉप पे सेलेक्ट हुई हूँ वो ये था कि मैं न्यूजीलैंड में रहती थी एंड आई हैड एक्सपीरियंस। न्यूजीलैंड में कहाँ रहती थी आप? ऑकलैंड। आई लिव इन ऑकलैंड राइट नाउ। माशाल्लाह। ओके, सो यू आर फ्रॉम ऑकलैंड? आई एम ऑकलैंड in New Zealand, yes. And I'm just visiting Pakistan because इस पाकिस्तान की ceremony थी and यहाँ पे competition हो रहा था. Then I came here just. So you grew up there, या you were born here and then went there क्या? I was born in Karachi. Okay. And then I think it's been like 6-7 years. I'm living in New Zealand now. I moved by myself. आप अकेली रहती हो? हाँ जी, मैं जॉब के लिए वहाँ गई थी। मेरा जॉब सर्च वीज़ा लगा था, तो मेरी जर्नी बहुत मज़े की है। I was very young when I moved there. एंड मैंने अपना करियर शुरू से स्टार्ट किया सब कुछ। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि उन्हें एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो बहुत एजुकेटेड हो, जो बहुत कॉन्फिडेंट हो, जिसने स्ट्रगल्स देखी हो लाइफ में और जिसको बोलना आता हो और जो दिखने में भी अच्छी हो और हर चीज़ हर क्राइटेरिया में फॉल करे। तो उस कंपटीशन के लिहाज से दे सेलेक्टेड मी एंड देन ऑब्वियसली आई वन इट। हो, दुबली पतली हो, अट्रैक्टिव हो। जी, एंड देन आई वन इट। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड यू आर मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2024? यस। ओके ओके। तो आप व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू, क्या है? इंशाल्लाह अभी तो मेरा यही प्लान है कि मैं जो अभी इंटरनेशनल पैजेंट्स आ रहे हैं इस साल के, क्योंकि मिस इंटरनेशनल आ रहा है और मिस अर्थ आ रहा है जो। अच्छा, ये अलग अलग पैजेंट्स हैं? जी। Okay. अच्छा, मेरा क्राइटेरिया अल्हम्दुलिल्लाह सब में फॉल करता है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी में जा नहीं सकती, बट डिपेंड करता है कि इस साल हमारे पास कौन से रह गए हैं, क्योंकि कुछ जो है ना हमारे शुरू में निकल जाते हैं और डिपेंड करता है कि कुछ अगले साल आएंगे, तो अकॉर्डिंग टू द डेट एंड टाइम। अच्छा, ये आपका जो ये क्राउन होता है ये कितने दिन के लिए होता है? 1 साल के लिए होता है? हमारे यहाँ हर कंट्री में 1 साल के लिए होता है कहने को,
लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मिस ऑस्ट्रेलिया है, वो बीमार पड़ जाती हैं या उसकी डेट्स मैच नहीं कर रही हैं, क्योंकि बहुत लंबा जर्नी होती है इंटरनेशनल पैजेंट्स की। 3 हफ्ते का पूरा 3 से 4 हफ्ते का टेन्योर होता है, आप उसमें जाएं और पूरे लीव्स लेने होते हैं। तो अगर आप नहीं एडजस्ट कर पा रहे होते तो फिर वो जो पुराने वाली होती है ना उसको भेज देते हैं। तो ऐसा भी होता है जो भी हो। तो अब जैसे मैं हूँ तो दिस ईयर आई विल गो और प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर तक मेरे पास टाइटल है, उसके बाद देखते हैं ये टाइटल कितना कंटिन्यू होता है। बट पाकिस्तान में थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन की कमी है, तो हमारी टीम भी सपोर्ट करती है कि कुछ कोई पुराना भी हो गया है ना, तो अगर वो जैसे बिग 4 में नहीं जा सकता तो छोटे मोटे पैजेंट्स में चला जाए। So what is Big 4? Big 4 क्या होता है? बिग 4 में होता है मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस अर्थ एंड मिस इंटरनेशनल, जिनके क्राउन सबसे एक्सपेंसिव होते हैं और सबसे डायमंड्स वाले। अच्छा एक बात बताइए, ये जो क्राउन मिलते हैं आप लोग अपने पास रखते हैं, खुद रखते हैं? वो कितने का होता है क्राउन? अच्छा नेशनल लेवल पे क्राउन तो फिर भी सस्ते होते हैं क्योंकि उनमें डायमंड्स नहीं होते। जो इंटरनेशनल लेवल होता है उसमें जो क्राउन्स होते हैं वो डायमंड होते हैं और उनकी शायद जीरो यहाँ पे लगा भी नहीं सकते, वो करोड़ों में होते हैं। Really? जी, बट वो 1 साल के लिए मिलते हैं और साथ में आपको पूरा लाइफस्टाइल मिलता है, टिकट्स मिलती हैं, घर मिलता है, जॉब मिलती है। But that crown is for you. वो आपके साथ रहता है। For 1 year हमारे साथ। अच्छा 1 year, ऐसा नहीं है कि आप सारी जिंदगी दूसरे को दे देते हैं। हाँ, अगले साल आपने देखा होगा जब वो होता है तो हम उतार के एज अ रिस्पेक्ट अगले को ट्रांसफर होता है। वही सेम तो वो आप ओके। इट्स अ लेगेसी व्हिच इज going on for like years. पैजेंट्स की तो लेगेसी है ना, पैजेंट्स की तो लेगेसी। अच्छा तो हम जो सवाल कर रहे हैं आज वो सूरत और सीरत के बारे में। व्हाट डू यू थिंक, सूरत या सीरत? पहले तो आप अपना स्टांस बताएंगी फिर उसके बाद। अच्छा, मुझे लगता है दोनों, मुझे पर्सनली लगता है दोनों, क्योंकि शक्ल अच्छी नहीं होगी तो कोई बात नहीं करेगा आपसे। शक्ल अच्छी हुई, 10 मिनट बाद आपसे बात की, उसके बाद आपकी सीरत नजर आएगी सामने। आपके 80% जजेस की क्या क्राइटेरिया होती है? क्या वो सूरत देख रहे होते हैं या कोई पॉइंट स्कोर होता होगा ना? जी। तो आप मुझे बताएं जरा क्या होते हैं जजेस के पॉइंट्स? सबसे पहले परसेंटेजेस बोर्ड होते हैं हमारे यहाँ ना, स्कोर बोर्ड होते हैं। अब जब हमने प्रोफाइल सबमिट करते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा मॉडलिंग में आपने सिर्फ पिक्चर्स भेज दी तो जी कॉल आ गई, या हाइट लिख दी तो जी कॉल आ गई। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, पिक्चर्स के साथ नीचे इतना बड़ा इंट्रोडक्शन जाता है, आपकी पूरी लाइफ की जर्नी जाती है। और प्लस पॉइंट मेरा ये था कि मैंने न्यूजीलैंड में मिस ऑकलैंड भी किया था, तो वहाँ पे भी मैंने मिस ऑकलैंड सोशल मीडिया क्वीन का टाइटल जीता था इसी साल, और इसी साल की जर्नी थी। तो मेरे बड़े प्लस पॉइंट्स थे। जब मैंने बताया कि मैं एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं न्यूजीलैंड में जॉब कर रही हूँ, और इतनी कम एज में मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, कम एज में मैंने रेजिडेंसी ले ली है, मैं नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर रही हूँ। दिस इज ऑल पॉइंट्स व्हिच इज क्रिएटिंग अ सीरत। मिस वर्ल्ड बनने के लिए सूरत तो देख लेंगे, सिर्फ सूरत नहीं देखी वो जाती 10%, 10%, 20% सूरत देखी, क्योंकि शक्लें तो पाकिस्तान में इतनी खूबसूरती है, आप पाकिस्तान में कहीं पे चले जाएं ईंट उठाएंगे खूबसूरती निकलती है। तो वो एक जो क्राइटेरिया रह जाता है सीरत, तो वो 80% हमारा सीरत होता है, 20% आले आजकल इसी वजह से ईंटें उठा रहा है बहुत ज्यादा, कहीं से तो खूबसूरती निकले। That's exactly what Ale is doing these days, you know। और हमें आके लेक्चर देते हैं। पहले शुरू में जब इनसे हमने बात की ना, इसी किस्म की हम सारे गुफ्तगू कर रहे थे, तो एक दिन इनसे हमने बात की तो इन्होंने हमें लेक्चर देना शुरू कर दिया। आपको पता है सर ये ऐसे नहीं हो सकता, सर हम लोग ये ऐसा नहीं करते। और 2 दिन बाद कुछ ऐसे शवाहिद हमें मिले कि हमने इज्तिमाई तौर पे मिल के इससे कहा भाई तू हमें माफ़ कर दे, हमसे गलती हो गई। तो आले साहब वी लव यू। अच्छा सो अब मिसेस खान ने ये कहा है कि शादी के लिए सूरत देखी जाती है, सीरत नहीं देखी जाती। नहीं, फॉर इंस्टेंस फॉर द फर्स्ट टाइम जब आप पहली दफ़ा आप बच्ची को देखते हैं तो आप उसकी सूरत पर पूरा आपका फोकस होता है कि सूरत कैसी है। देन कम्स सीरत ऑल्सो। ओके, सीरत भी देखी जाती है, ये नहीं देखें कि आप सूरत ही देखी जाती है। नेक्स्ट टाइम जब उनके घर में दावत शावत हो तो वो बहुत ऑब्जर्व करती हैं औरतें कि इसने टेबल कैसे लगाई है, इसने सर्व कैसे किया है, इसने हमसे बात कैसे की है, इसने किस तरह उठा के चीज़ें सर्व की हैं। ये भी चीज़ें बहुत नोट की जाती हैं कि इसको तरबियत कैसे दी गई है, इसको इसके अंदर क्या क्या खूबियाँ। और साहिबा उसी वक्त पूछ लेती हैं बेटा आपने कौन सी चीज़ बनाई है, वो कुछ भी कहती है हाँ बहुत टेस्टी, अगर टेस्टी होगा और टेस्टलेस हो हाँ इसमें ज़रा ये कम था, ये ज़्यादा था, ये आप और डालती तो और टेस्टी बनती। तो ये है कि सूरत के बाद इमिडिएटली कम्स द सीरत। जब आप दूसरे टाइम आते हैं, आपको लड़की पसंद आती है तो उसका इंटरव्यू उसी वक्त ही ले लिया जाता है। Why are we only talking about women? Let's talk about guys also. अब आप खवातीन भी हैं, let's talk about that. डॉक्टर साहब आप क्या मतलब आपको क्या लगता है लड़कों में क्या मर्दों में सूरत देखी जाती है, सीरत देखी जाती है? लड़कों में तो बिल्कुल सीरत ही देखी जाती है
कि करेक्टर कैसा है, करेक्टर वाइज बैंक स्ट्रॉन्ग बैलेंस है, कितना है? डिसाइसिव है। बैंक बैलेंस कितना है? गाड़ी ना सूरत देखती है, मैं तो बहुत जायदाद देखती है। देखें कड़कों को आई एम रियली सॉरी, कड़कों को कोई कुछ नहीं दे रहा। हाँ, वो जायदाद तो लड़ झगड़ के आपको शादी करनी होती है, अगर आपको किसी से मोहब्बत हो गई तो लड़ झगड़ के आप कर रहे होते हैं, लेकिन खानदान वाले आपको सवाल ही नहीं पता था। एम आई राइट और रॉन्ग रूसा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आई टोटली एग्री विद दैट। और जब इस तरह रिश्ते वगैरह जाते हैं तो वो भी बिल्कुल सही कह रही हैं, ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप ये भी देखते हैं कि वो वेल सेटल्ड हैं भी या नहीं सेटल्ड, वो भी बहुत ज़रूरी है। फिर लड़के के करेक्टर, सूरत, सीरत, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये बड़ा मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। जी जी डॉक्टर साहब क्या जी बिल्कुल, सूरत तो मेरे ख्याल में बिल्कुल भी लड़कों में तो बिल्कुल भी सूरत मैटर नहीं करती, उनकी बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। नहीं, जेब मैटर करती है, जेब मैटर करती है और करेक्टर मैटर करता है, उनकी डिसाइसिवनेस मैटर करती है, कितने उनका रोल कितना है फैमिली को लेके चलने में, कितने फैमिली मैन हैं, ये मैटर करता है। आप देखेंगे उनके घर में माहौल कैसा है, उनके फादर कैसे फैमिली को लेके चले हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन एक चीज़ मैं इधर ऐड करूँगी, अभी बच्चा जब पढ़ के हटता है तो आप क्या समझती है कि उसकी पॉकेट्स क्या भरी हुई होंगी जेब से, पैसे से? नहीं, वो बिल्कुल हैंड टू माउथ होगा। लेकिन वो हैंड टू माउथ लड़के की शादी अक्सर नहीं होती। नहीं 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 नहीं, हो जाती है, हो जाती है। वो पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा हो, उसकी एजुकेशन अच्छी हो, उसकी जॉब अच्छी लग गई हो, तो उनको पता है ये एक सीढ़ी चढ़ चुका है। नहीं, लेकिन वो 30-32 साल निकल जाते हैं उसमें। और वो चलेगा, आगे चढ़ जाएगा। जब भी पहले जमाने में फैमिली, क्यों कहते थे फैमिली मैरिजेस होते हैं और एक साथ रहते थे, क्यों? क्योंकि फैमिली सपोर्ट करती थी, यंग एज में शादी होती थी, अच्छी पढ़ाई होती थी। मगर अब बात हो गई मुझे अलग रहना है। जब आप शादियों में जाते हैं, जब आप रिलेशनशिप्स के अंदर जाते हैं, ये पूरी दुनिया का यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग है, पूरी दुनिया की। हो सकता है थोड़ी सी चेंजेस ज़रूर आई हैं इसके अंदर, लेकिन बाय एंड लार्ज इसमें कोई ऐसी खास चेंज नहीं आई है। मे बी 10% चेंज हुआ है कि जी ठीक है जी, कोई बात नहीं, हम दोनों मिल के कर लेते हैं, अर्न कर लेते हैं, वी शेयर द मनी एंड ऑल, बट आज भी यही है। अच्छा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और मैं जल्दी क्विकली कर रहा हूँ थाई करी चिकन आज हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने बटर लिया है और बटर को इसके अंदर डाल रहा हूँ। इसमें कुछ पेस्ट ऐसे हैं जो हमने पहले से प्रेप करके रखे हैं, जैसे मेरे पास ये थाई करी पेस्ट है, ये मैंने बना लिया है। इसके अंदर जिंजर है, गार्लिक है, लेमन जूस है, लेमन ग्रास है, साथ साथ कोकोनट मिल्क है, और इसके बाद थाई चिली रेड पेपर्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये मैंने रख लिया है, ये बिल्कुल इसके अंदर एंड में शामिल होता है और ये बड़ी जल्दी बन जाता है अगर आपने इसको ठीक तरह से प्रेप किया हुआ हो। मैंने चिकन को थोड़ा सा बॉईल कर लिया, आप चाहें तो चिकन को बॉईल भी कर सकते हैं, न चाहें तो चिकन को बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आप लोगों से कोई भी यहाँ आना चाहता है दे कैन कम। अच्छा, इसी के अंदर मैं फ्राई करूँगा बहुत सारी चीज़ें। प्याज का मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। यू गाइस कैन कम हेयर। अजीम भाई तो अपने काम पे लगे हुए हैं भाई, यू गाइस कैन कम हेयर। तो ये इट्स रियली गुड, इट्स गोइंग टू वर्क लाइक एनीथिंग। खुशबू खींच लाई ना, अभी आप जब ये खाएंगे तो आपको पता चलेगा, इट इज़ रियली गुड। अच्छा जी, इसके साथ मैंने ये ग्रीन चिली जो है, थैंक यू, ग्रीन चिली जो है वो ली है। ग्रीन चिलीज के साथ मैं थोड़ा सा चिली पेपर जो है वो डाल रहा हूँ। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ये समझ रहे हैं कि शायद बहुत कुछ होगा, बिल्कुल होगा। थोड़ा सा मैं नमक जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, हस्बे ज़रूरत। हाँ, नहीं वैसे अगर नमक ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई इतना इशू नहीं है, वो ठीक हो जाता है, तो कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसके अंदर डलेंगी जिसके बाद ये ठीक हो जाएगा। ऑलराइट, नहीं अभी नहीं। एंड देन मैं ये कुटी हुई मिर्चें जो है ये डाल रहा हूँ इसके अंदर, साबुत मिर्च बाद में। अच्छा, इसके बाद अच्छा कुटी भी ये है, नहीं कुटी भी ये है। अच्छा, ये साबित है, ये साबित है, वो कुटी है। अच्छा, वो कुटी हुई। ऑलराइट, चलो कोई बात नहीं, मैं कुटी भी बोल रहा हूँ, चलो इट्स ओके। इस वजह से आपका किचन आप जो मर्जी हाँ, इट्स ओके। अच्छा जी, इसके बाद फ्लेक्स हैं, मैंने फ्लेक्स जो हैं वो डाल दिए हैं। वो अबाउट डन। हाँ, झटपट शेफ, और क्या। आपकी कुकिंग की मैं फैन हो चुकी हूँ। थैंक यू जी। ये क्रीम है जो मैंने यूज़ की है, मैंने क्रीम जो है वो इस्तेमाल की है, ठीक है जी। और क्रीम के बाद मैंने यूज़ दिस,
थाई चिली रेड पेपर्स, ये मैंने इस्तेमाल किया है। देन आई एम गोना ऐड सम शुगर टू इट और पिंच ऑफ आटा इसको थिक करने के लिए, इंटरेस्टिंग चीज़ें थोड़ा सा। जी जी, इट इज़ एक्चुअली इंटरेस्टिंग। ट्राई करनी पड़ेगी। हाँ हाँ बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। एंड देन आई एम गोना ऐड दिस, ये चिकन है जो हमने डाल दिया है। यू गोना लाइक इट। ठीक है जी, स्मेल्स गुड। हाँ या आ रही है ना स्मेल? आ रही है। ये अंदाजा है हमें। शक्ल अच्छी भी लग रही है। Alright, ये डाला मैंने। इसके बाद ये पेस्ट जो हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था, मैं I'm gonna add that। ये किस चीज़ का पेस्ट है? मैंने आपको बताया जिंजर है, गार्लिक है, लेमन ग्रास है, इसके अंदर क्रीम है, एंड देन लेमन जूस है, ये सारा। हल्का सा इसके अंदर आप पीनट भी ऐड कर सकते हैं इफ़ यू विश। पीनट का जो पेस्ट होता है वो आप ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी स्मेल भी डिफरेंट है। इट डजंट स्मेल लाइक पाकिस्तानी कुजीन। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे, इसको हमने थोड़ा सा और 1 मिनट मैंने और चलाना है। बिल्कुल एंड के अंदर आप ये ऐड करेंगे जो मेरे पास ये कोकोनट मिल्क है, बिकॉज इसका फ्लेवर जो आएगा वो कोकोनट मिल्क से ही आएगा। ऑलराइटी देन, ऑलराइटी, सो हियर वी गो। तुम्हारी तबीयत ख़राब है? क्या हुआ है? फीवर, ऑल ऑफ अस। पकाते पकाते दिल करे जल्दी से रेडी हो। जल्दी से ही रेडी हो जाएगा। ऑलराइट जी, ये हमने इसके अंदर कोकोनट मिल्क जो है वो डाल दिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये ऑलमोस्ट इट्स डन। अब इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इंतज़ार करना है। ये थाई करी चिकन है, चिकन करी थाई या थाई करी चिकन। ये देखिए इसका कलर भी बिल्कुल डिफरेंट है। इसको आप राइस के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, नान के व्हाटएवर। तुम लोग क्या देख रहे हो? चपाती। आए, किसी के साथ भी खा सकते हैं। अब इसको मैं बिल्कुल सिमर पे रखूंगा एंड वी डन। वी आर जेन्युइनली डन, वी आर एब्सोल्युटली फिनिश विद दिस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। आप लोग चलिए, मैं ज़रा अपने हाथ को धो लूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ये थाई चिकन ट्राई करनी है तो आप बड़े आराम से ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए किसी बात की कोई कैद नहीं है। यू आर गोना लव इट। जब आप इसको बनाएंगे तो आपको लगेगा कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो बहुत। और याद रखिए, जब भी आप किचन के अंदर हों, किचन को आपने क्लीन करके आना है और क्लीन करके जाना है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ओह वेरी नाइस योर हेयर। शाह नज़ीर साहब कैसे हैं आप? माशाल्लाह, दोनों ने आज क्या कलर कॉम्बिनेशन पहना हुआ है। दिस इज़ जस्ट वेरी वेरी नाइस। आई वोर दिस बिकॉज 50 रुपए का नोट पर्पल कलर का होता है। ओह दैट्स व्हाई। और उन्होंने भी वही पहना हुआ है। हाँ, देखिए। तो अच्छा जी अजीम भाई, किसी की बीच में ग्रीन भी है, 10 का नोट भी है। 10 का नोट भी है। अच्छा, आपको कुछ मिला? हाँ, मुझे मिला। और सर ऐसी बताइए। चीज़ मिली है जो आज मैं बहुत हैरान हूँ सर। तीनों के वीनस जो हैं बहुत अच्छी पोजीशन में। ओह वेरी नाइस। तीनों के वीनस? तीनों के 1 2 3 तीनों के। ओके, डॉक्टर ओके। साहब के भी बहुत अच्छा है, उन दोनों का इनसे ज़्यादा अच्छा है। ओह वाओ। अच्छा, वीनस जिसका अच्छा होता है ना, वो जिधर जाता है पैसा और फेम उसके साथ चल रहा होता है। अच्छा, ठीक है ना। सब मेरे वीनस को क्या हुआ है? आपका वीनस की भी बात में आऊँगा। तो जिसके साथ भी जुड़ते हैं, जैसे पैदा हुए तो घर में खुशहाली, फाइनेंशियली गेन्स, शादी हुई तो शौहर के साथ, हाँ ठीक है ना। इधर शो में आएंगे तो इधर उनका वीनस पीछे पीछे होगा। बस यार, अच्छा है तुम लोग आया करो जल्दी, खासे आया करो शो के। हाँ लकी मैस्कॉट। हाँ जी, ठीक है ना। तो ये एक तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर कोई सवाल करना चाहें तो आपने उसमें कोई सवाल करना चाहता है? मतलब ओवरऑल कैसा रहेगा? ओवरऑल तो आपका तो अभी क्या कहते हैं, नेक्स्ट ईयर से ज़रा चेंज होगा, ठीक है ना। आप तो तसल्ली रखो ना, अभी कुछ भी नहीं बदलने वाला। नहीं, बेहतर हो गया, अभी बेहतर हो गया। मगर एक्चुअली हो क्या रहा है, अब बेहतर हुआ है तो पहले भी तो बेहतर ही था। नहीं, मजीद बेहतर हो गया है माशाल्लाह। हुआ क्या, वीनस वाले जितने भी जिनका वीनस अच्छा था ना, या जैसे अपने घर में था आप लोग का, वो गुरूब चल रहा है। वो चीज़ें जैसे चाह रहे हैं ना, वो नहीं हो रही, हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल से हो रहा है, कल से सब चेंज हो रहा है, कल से चेंज हो रहा है। और नहीं होगा तो अजीम भाई को पकड़ लो। नहीं, कल से नहीं हो रहा ना, अभी बता रहा हूँ ना। तो इस दफ़ा बैड लक ये हुई कि वीनस ओवरऑल मतलब पूरे इस जो पीरियड में अपने घर में होता है वो गुरूब हालत में ही है, कम्बस्ट। मगर हाँ कम्बस्ट। मगर जुपिटर की वजह से कुछ ना कुछ फाइनेंशियली गेन्स, बेनिफिट्स ये
अच्छा तो ये चला, पिछला वीनस almost- को वीनस हमसे नाराज क्यों है, क्यों सही कब होने वाला है उसका वीनस? देखें दो चीज़ें से सही होता है वीनस एक तो परफ्यूम लगाने से होता है और म्यूजिक से होता है, एक्टिवेट होता है। अगर आपने वीनस को एक्टिवेट करना है ना तो फिर मतलब मेरा वीनस नाराज क्यों है? मैं तो परफ्यूम भी वीनस मैं तो परफ्यूम भी लगाता हूँ, गाने भी गाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। एक्टिवेट है वीनस। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, एक टेलीफोन कॉल हुई, दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम, क्या हाल? अल्लाह का करम, साहिर लोधी साहब। अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जानी बात कर रहा हूँ। जी जी बोलिए, बात कीजिए, आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है, अंदाजों से हम बात करेंगे, बताइए। शेयर आएगी, मैं थोड़ा सा मुंह में अपने मुंह में अच्छा, आपकी आवाज़ बिल्कुल ड्रॉप कर दीजिए, आप पता करके फिर मुझे बता दीजिएगा, कोई मसला नहीं है, चाहे माइक में ही बोल देना, कोई इशू नहीं है, पता करके मुझे बता दें। अच्छा, तो इसको मनाने के लिए वीनस को ये करना पड़ता है, परफ्यूम लगाने पड़ते हैं? व्हाइट कलर पहनने से एक्टिवेट होता है, परफ्यूम लगाने से। व्हाइट कलर? व्हाइट कलर। तो आप इसलिए व्हाइट पहन के आए हैं? नहीं, मैं तो आज मून उसमें है ना, कैंसर में, तो मैं इसलिए व्हाइट पहन कर आया हूँ। मून कैंसर में? आज मून कैंसर में अपने घर में। यार सोचे यार, किसी बंदे का नाम मून हो, तुम्हें कैंसर हो गया। अपने घर में, ओन हाउस में। अच्छा, ओन हाउस में, ठीक है। तो क्या कहते हैं, वीनस परफ्यूम से, ठीक है ना, वाइट कलर से, और क्या कहते हैं, म्यूजिक से। म्यूजिक से। डॉक्टर साहब की लाइफ के बारे में बताएं, इनकी शादी कब हो रही है? डॉक्टर साहब एक्चुअली ना मंगलिक हैं। मंगलिक है? हाँ, मंगलिक मीन्स आपकी या तो लेट मैरिज होती है या फिर होती है तो फिर दो ही होती है। तो एक साथ? नहीं हुई है आपकी? अभी कोई भी नहीं हुई, अब बैचलर हैं अभी तो, या खुशकिस्मत हैं आप। इससे ज़्यादा क्या खुशकिस्मत, बैचलर। अच्छा, ये बताएं, मेरा चेंज ऑफ कंट्री का है कुछ? चेंज ऑफ कंट्री का जी डॉक्टर साहब है। आप दमाम जा रहे हैं। बता रहा हूँ मैं आपको, सऊदी अरब में जॉब मिल रही है, जगह बन गई है, वो बहुत अच्छी जगह है, सऊदी अरब इज बूमिंग राइट नाउ, इवॉल्विंग, वेरी ट्रू है। तो मगर अभी इसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल लग जाएगा। अच्छा, मतलब मार्च नेक्स्ट ईयर, उसके बाद। हाँ, लेकिन जा सकते हैं जा सकते हैं। सर मैं कब जा रहा हूँ सर बाहर? आप तो हर वक्त जाते होते हैं। अच्छा, छोड़े फिर, मेरी तो बात ही छोड़ देते, बेकार सी बात हो गई है, तो मेरे बारे में तो कुछ, हुमैरा के बारे में बताइए। हाँ जी, हुमैरा साहबा का क्या सवाल है? बताइए, मुझे वीनस तो है ही जबरदस्त वैसे इनका। तो मेरा जाना है, लेकिन कब होगा नहीं, जाना? ये बताएं, जीवन साथी कब मिलेगा? इनको जीवन साथी कब मिलेगा? हाँ, एक हैं वो मान ही नहीं रहे, या उन्हें ये मनाना ही नहीं चाहती, उनके भी मसाइल बड़े जहनी हैं, पता नहीं क्यों, हालांकि दोनों एक जैसे हैं। मतलब हो जाए तो हम कम से कम चावल आके खा तो सकते हैं। हम आपको ऐसे ही खिला, हमारी आपने बिरयानी मारी भी और कोई चक्कर नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं खानी। क्या कहते हैं, अभी जो है ना 3 जून को आपका 13 साल बाद एक चेंज आया है, 1 साल के लिए, जून से नेक्स्ट जून तक। तो ये आपके लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। जो भी आप चाह रहे हैं ना प्लान, जीवन साथी या जो भी, ठीक है ना, उसमें अब आपको ख्वाहिशात का मतलब जो भी अब ख्वाहिश है, ठीक है ना, ये अब आपकी पूरा 1 साल, इस जून से नेक्स्ट जून तक। मेरी प्लानिंग नेक्स्ट कंट्री की मैं पूछ रही थी कि कब अच्छा, तक। नेक्स्ट कंट्री की है? अच्छा, वही डॉक्टर साहब वाला सवाल है आपका भी? हाँ, क्योंकि मेरी प्लानिंग है। कहाँ पे? यूएई। अच्छा, वहाँ पर बिजनेस। तो वैसे ही चले जाते हैं। वो वैसे ही जाते हैं, मैं बिजनेस की बात कर रही हूँ अपना। पूरा बिजनेस आप भी वहीं रहे? यस। मेरे ख्याल में नेक्स्ट ईयर मार्च के बाद आपका चेंज हो जाएगा, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ कंट्री। हुमैरा शेख कहेंगे, शेख हुमैरा? शेखा हुमैरा, वल्लाह बस शेखा हुमैरा। अच्छा, डॉक्टर साहब के, डॉक्टर साहब कोई सवाल है? बस मेरे मियाँ का मुस्तकबिल कैसा है मेरे साथ? मियाँ का मुस्तकबिल वो महफूज है मेरे साथ? ये बात लग रहा है वैसे, ये पूछा जाए शाजीन के साथ महफूज है? नहीं, मैंने कहा वैसे तो मुश्किल लग रहा है महफूज होना उनका। अच्छा जी, आपका देखें, आपने कभी नाम सुना ही होगा टीवी पे, एस्ट्रोलॉजी में साढ़सती लगी है बंदे को जी, साढ़सती सुना है? अच्छा, नहीं मतलब 7 साल के लिए समझे कोई टुच्चा किस्म का प्लेनेट पीछे लग जाता है। अच्छा, नहीं, मैं बताता हूँ, ये नहीं, ये हमारी है ना, ये लोगों ने एक डराया हुआ ज़्यादा है। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद
हमारे एक दोस्त थे, उनकी शादी को 34-35 साल हो चुके थे। तो एक रोज़ मैं उनके घर गया तो वो टीवी देख रहे थे बैठ के और इंतहाई खामोश थे। तो मैंने उनसे कहा क्या कर रहे हैं? कह रहे टीवी देख रहा हूँ। तो मैंने कहा ऑन तो कर लें। लेकिन आहिस्ता होगा। नहीं, ये आपने शादी के साथ क्यों जोड़ा इसको? ऐसे दिल चाह रहा था मेरा, मतलब यानी जो लोग सूरत देखते हैं उनके साथ फिर ये नहीं सूरत देखो सीरत देखो, एंड में 34 साल शादी के बाद बंदा टीवी देखता है और टीवी चल भी नहीं रहा होता बट वो देख रहा होता टीवी। हो सकता है इसका ताल्लुक शादी से अच्छा मैं आपको एक नहीं शादी से होता है इससे मैं, और ये सिर्फ ना हम लोग ये मैरिटल सारे जोक्स जो है ना वो इसी पे आकर रुक जाते हैं, बट खवातीन भी इन्हीं चीज़ों से गुजर रही होती हैं। वो भी उस आदमी को देखती हैं कि इससे की है मैंने, ये आदमी था जिससे मैंने शादी की। तो बहुत सारी चीज़ें सही बात कह रहे हैं, है ना। अच्छा क्या बता रही थी अपने जोड़े के बारे में? मैंने कहा ये आपको पता है कितना साल पुराना है? ये 15-16 साल पुराना जोड़ा है। उस ज़माने में भी लंबी कमीज़ें पहनते थे। मैंने देखा लंबी कमीज़ों का फैशन है, ये जोड़ा घसीट लिए। और आज इसको अंदर से, क्योंकि ये अब टाइट हो गया था, उस ज़माने में मैं दुबली थी, अंदर से रात को मैंने खोला, उसको सिया और सुबह को पहन लिया। आपने इतना जोड़े को संभाला है, शोहर को कैसे संभाला है? संभला हुआ तो है, संभला हुआ तो है। 45 साल से मैं अपने मियाँ को संभाला। ये होती है बात, ये होती है ना। उसको मैं देखें, अपने मियाँ को मैं ना नहीं कहूँगी, चाहे वेदर इट्स, जो अगर मेरे दिल को हर्ट भी करेगी जी, अच्छा मैं अभी कर दूंगी। क्या बात है जी। शहनाज मैंने वो कपड़े आप ये ना बातें ना करें मिसेस खान, ये ब्रेक में रोएंगे। नहीं लेकिन बाहर जाके आप मर्जी अपनी कर लेना। बाहर जाके कौन सी हंसी थी आपकी? थोड़ी सी मर्जी अपनी कर लेना। डॉक्टर बिस्मा एजाज इज विद अस फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम साहिर, हाउ आर यू? आई थिंक आई एम ऑल राइट। आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। ये बताइए, आई रियली यू नो मिस फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू द ऑडियंस एंड द अदर थिंग आई वुड लाइक टू से अबाउट साहिर दैट जो मॉर्निंग शो है उसकी ये जान होते हैं, और जब ये लाहौर में शो कर रहे थे तो आई वॉज लिटरली एंजॉइंग इट, बीइंग सीटेड नेक्स्ट टू हिम एंड टॉकिंग एंड यू नो हैविंग फन ड्यूरिंग द ब्रेक। और अभी मैं ऑनलाइन ज्वाइन कर रही हूँ लाहौर से। आई एम नॉट एबल टू सी एनीबडी ऑन द सेट, मुझे सिर्फ कैमरे के ऊपर अपना चेहरा नज़र आ रहा है, तो इट्स वेरी वियर्ड टू टॉक टू वंस ओन सेल्फ इस तरह। और मिसेस खान की आवाज़ सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने इनके साथ एक शो किया था जब मैं ऑन सेट थी और ये ऑनलाइन थी। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू मिसेस खान। और बहुत मज़े की बातें आप करती हैं, बहुत आपसे सीखा भी जाता है, और आपके साथ थोड़ी बातें करती हैं, सच्ची बातें करती हैं। एग्जैक्टली आप रियलिस्टिक करती हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करती हैं। अच्छा ये बताइए, सूरत और सीरत, सूरत या सीरत में से क्या चूज करेंगी आप? आप मेरा पर्सनल ओपिनियन देना चाह रहे हैं? जी पहले आपका पर्सनल ओपिनियन। नहीं पहले पर्सनल, फिर उसके बाद वर्ल्डली जो दुनिया सोचती है। साहिर फॉर मी एज अ पर्सन, अगर आप रेट करें तो सूरत और सीरत में से सीरत इज़ द वन विच शुड बी ऑन द टॉप, विच इज़ ऑब्वियसली ऑन द टॉप, बिकॉज मेरा ख्याल है कि एक इंसान की सीरत जो है वो उसके बिहेवियर से, उसके एटीट्यूड से, उसके एक्शन से नज़र आती है, और वही आपको अपना गर्विदा बनाती है। सूरत जो है वो शायद दूसरे नंबर पे आ जाती है, प्रायोरिटी लिस्ट पे डेफिनेटली होती है, लेकिन स्टिल इट इज़ ऑन द सेकंड नंबर फॉर मी डेफिनेटली। और रियलिस्टिकली बात करें तो दुनिया में रहने वाले मेरा ख्याल है जितने भी इंसान हैं उनमें बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो सीरत को टॉप पे रेट कर रहे होंगे, बिकॉज वो सूरत होती है जिससे आप पहले इंटरेक्शन करते हैं, आप सूरत होती है जिसको पहले देखते हैं, उस चेहरे से आवाज़ कैसी निकल रही है आप उसको देखते हो। तो मेरा ख्याल है कि ब्यूटी ओरिएंटेड लोग जो होते हैं या जिनका पर्सपेक्टिव ये होता है कि उनको खूबसूरती और हुस्न और ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, उनका पहला इंक्लिनेशन जो है वो सूरत की तरफ ही जाएगा। हाँ, बाद में वो पर्सन जो है वो एज अ सीरत कैसा अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा है, इट डिपेंड्स कि उनका इंटरेक्शन आपस में कंटिन्यू करता है या नहीं करता। मेरे हिसाब से सीरत और सूरत दोनों साथ साथ होनी चाहिए। सूरत बहुत अच्छी है लेकिन सीरत जो है वो बहुत बुरी है, तो उस सूरत के अच्छे होने का भी मेरा ख्याल है कोई फ़ायदा नहीं होता।
आई थिंक जब हम आपकी तरफ आते हैं और आपके पेजेंट्स के अंदर आते हैं तो वहाँ भी आपके टैलेंट बड़े काउंट करते हैं, जो आप में क्या टैलेंट है, क्या सलाहियतें हैं, आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग पावर है वो कैसी है, आपके ओपिनियंस अबाउट द वर्ल्ड कैसे हैं, ये सब काउंट करता है, राइट? जी एग्जैक्टली। वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि हर कंट्री से लड़की आती है। Absolutely. तो नाइजीरिया से भी लड़की आती है और वाइट कंट्री से भी लड़की आती है। तो ब्यूटी एक आपके ऊपर है कि यू नो ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, कि आप ब्यूटी को कैसे देखते हो। लेकिन जब वो लड़की स्टेज पे आती है, अपने सवाल का जवाब देती है और ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है, तो वहीं उसका टैलेंट और सीरत नज़र में आ जाती है कि वो क्या कहना चाहती है, उसका विजन क्या है, वो क्या सोच रखती है। बेसिकली न सिर्फ वो सूरत होती है बल्कि आपकी डेप्थ की भी, आपकी पर्सनालिटी का भी। पैजेंट्स आर मोस्टली टैलेंट, इट इज नॉट अबाउट वन थिंग। जैसे हम रिश्ते के लिए जाते हैं तो हम 50 चीज़ें देखते हैं, तो पैजेंट्स का भी यही है, उन्हें हर चीज़ चाहिए। अभी मैं उसमें आऊँगा। हम रिश्ते के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं, या हम उरूसा आपसे शुरू करते हैं? और सच्ची बात करनी है, सबने जवाब देना है। क्या देखते हैं उरूसा जब हम रिश्ते के लिए जाते हैं? देखिए, सबसे पहले जब शो भी शुरू हुआ था तो मैंने यही कहा था, हम सब विजुअल हैं। पहले तो खूबसूरती ना देखी जाती है कि भाई ये कितना खूबसूरत है, लड़का या लड़की की बात करें। लड़के की रिजेक्शन जो है वो उसके स्टेटस, ये वो स्टेबिलिटी नहीं, पहले लड़के की जो स्टेबिलिटी वो होती है वो देखी जाती है और लड़की की सूरत देखी जाती है। देखिए, लड़के के पहले तो फैमिली बॉन्डिंग, आपका किस तरीके से रहन सहन है, क्या वैल्यूज़ हैं। कहा ये जाता है लड़के को अगर देखना है कैसा है तो उसके दोस्त देख लो, राइट? अगर आप देखना चाहते हो तो उसके दोस्त किस तरीके के हैं, फिर वहाँ पे रहन सहन कैसा है, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें बात करके लड़के की फैमिली से देखी जाती हैं। और फिर लड़की का ये है, वो पहली तो चीज़ खूबसूरती देखी जाती है, कितना गोरा रंग है। Really? गोरा रंग आज भी है? बिल्कुल। आई थिंक ये ज़्यादा अच्छे मिसेस खान बता सकती हैं। जी बताइएगा, आज भी देखा जाता है गोरा रंग? गोरा रंग तो सबसे पहले गोरा रंग ही देखा जाता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल इन्होंने सही बात की। गोरा रंग मेरा ख्याल यही क्राइटेरिया है ब्यूटी का, चाहे उसका कैसा भी शक्ल हो, मेरा ख्याल नाक मोटी हो, आंखें छोटी हो, लेकिन जब गोरा रंग देखेंगे, पता नहीं हमारे ईस्ट में क्या है लोगों को, औरतों को, कि वो गोरे रंग पे वो ये नहीं देखती कि हल्की सांवली है, उसको कैरी करना आ रहा है, वो किस तरह खूबसूरती से चल रही है, उसकी कितनी अच्छी अदा है, वो किस कदर अच्छी प्यारी बात कर रही है, वो किस तरीके से उठ रही बैठ रही है। आप ये चीज़ें भी तो देखें, सिर्फ गोरा रंग आके ठुस करके बैठ गई है, ये क्या तरीक़ा है? वो तो मैं तो उसको कहूँगी वो तो ज़ीरो है लड़की, जिसको बात नहीं करना आए, जो पढ़ी लिखी इतनी ना हो। एक लड़की जो मास्टर्स हो, जो डॉक्टर हो, जो ACC हो, जो CMA ICMA वगैरह हो, और वो कैसे कैरी करके और अपने आप को ला रही है, पढ़ी लिखी लड़की है, वो तो सारी ज़िंदगी आपके लिए एक एसेट है। वो जो गोरी चिट्टी आएगी वो तो सारी ज़िंदगी आपके लिए बर्बादी है? हाँ। अच्छा जी नदीम, देखिए, अंग्रेज लड़कियां कहती है हैंडसम इज व्हाट हैंडसम डज, यानी कि वो खूबसूरत इंसान है जो खूबसूरत काम करता है। हमारे यहाँ पे भी हम जब लड़की या लड़का देखने जाते हैं, हम तस्वीर नहीं देखते, हम जाते हैं, मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, फिर अक्सर लोग कहते हैं कि जी कि उसका माहौल देखते हैं, उसकी फैमिली, उसकी अपब्रिंगिंग। सो ये जो सीरत होती है ये किसी सब चीज़ों से कंपाइल्ड होके बनती है। वो बन रही होती है कि किस तरह से वो पैसे कमाता है, अय्याशी से, शराब पी के, जुआ खेल के। नहीं, आप देखते हैं कि किस एक कैरेक्टर बिल्डिंग जो होती है, आप कहेंगे जी बहुत पैसे वाला है, तो कहेंगे जी बिजनेस क्या करता है, किस चीज़ का बिजनेस है। अच्छा, इतर का बिजनेस होगा तो खुशबू आएगी ना, और अगर इतर का नहीं होगा तो खुशबू नहीं आएगी। हो सकता है इतर में कुछ लेके जा रहा हूँ जी। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो कंपैटिबिलिटी है, कि हर बंदे को डॉक्टर बहू चाहिए। अब आप ये भी तो देखें कि डॉक्टर बहू चाहिए, ये भी मिसेस खान ज़्यादातर मस्ट एग्री, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि डॉक्टर बहू लेके आइए। फोर्सेस वालों को तो डॉक्टर बहू चाहिए जी। फोर्सेस वालों की माँ जहाँ आई, मैं समझ गई इसको डॉक्टर बहू चाहिए। तो अब वो कंपैटिबिलिटी नहीं हो सकती, वो एक साथ चल ही नहीं सकते जब तक, मतलब वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। एक नॉन मेडिकल पर्सन जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि इसकी ड्यूटी आवर्स क्यों इतने लॉन्ग हैं, और ये इतनी घर से 36 ड्यूटी आवर्स लॉन्ग नहीं होते हैं, वही होते हैं 9 to 1। अच्छा, 9 to 1 तो खैर नहीं होते, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आप न्यूजीलैंड में रहती हैं, वहाँ ये बहुत फ़र्क है, वहाँ लड़के लड़कियाँ अरेंज मैरिजेस कमी होती हैं, मेरा नहीं ख्याल कि होती हैं, उनके तरीक़ेकार दूसरे होते हैं, बट ऐसे नहीं होते। तो क्या वहाँ भी इस किस्म की चीज़ें हैं कि गोरा रंग होना चाहिए, खूबसूरती के क्राइटेरियाज हैं?
बिल्कुल नहीं। इवन जो मेरा इस वक्त कलर है वो वहाँ पे इतनी डिमांड में होता है कि लोग मुड़ के देखते हैं कि एक अच्छा सा प्यारा सा कलर है, गोरा चट्टा नहीं है, लेकिन एक खूबसूरती कशिश आती है जो लोग मुड़ के देखते हैं कि यार ये पाकिस्तानी ब्यूटी है। गोरों का क्या है, वाइट चमड़ी है, सही है, उसके ऊपर इनके इतने फ्रेकल्स होंगे, इतने धब्बे होंगे, अजीब खूबसूरती कुछ नहीं है। आप पाकिस्तानियों को देखें तो एक अलग मुंह धो के भी खड़े होंगे ना, एक अलग ब्यूटी है, अट्रैक्शन है, बहुत अट्रैक्शन है, बहुत चार्म, जिसे कहते हैं ना हम चार्म से मुड़ के देखने का दिल करे। वो देंगे जी, देखें आपको अफ्रीकन्स को भी। लेकिन देखिए जहाँ हम ये बातें करें वहाँ मुझे लगता है इवन जो इट डजंट मैटर कि आप गोरे हैं, काले हैं, कैसे भी हैं, आप चार्म तो मुझे लगता है सभी खूबसूरत हैं जी। मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ। नहीं साहिल, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, उधर इनकी बात बिल्कुल ठीक थी। उधर सिर्फ ये नहीं देखते कि आप गोरे हैं या काले हैं, वो सब कुछ देखते हैं, आपकी पढ़ाई क्या, आपकी फैमिली क्या है, आप कैसी हैं, आपकी जॉब क्या है, आपने क्या क्या लर्न किया हुआ है, वो सारा ऑल टुगेदर आपकी पूरा बायोडाटा देखकर और फिर आपको देते हैं। ब्रेक लेनी है। मैं मास्टर्स कर रहा था और ब्यूट मॉन्टाना जगह थी, मैंने मास्टर्स किया पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, और मैं जिनके पास काम करता था वो एक 80 साल बुज़ुर्ग खातून थी जिनको मैं खाना दिया करता था, कॉफ़ी पिलाया करता था, उनसे बैठ के बातें किया करता था। उनके चेहरे पे कोई चार्म नहीं था। बट मेरी पूरी ज़िंदगी में मैं जो कुछ हूँ उसमें स्टेला का बहुत बड़ा हाथ है। देखें इंसान राइज करता है इधर से और फिर ऊपर जाता है। ऑलराइट जी, अब एक गेम खेल रहे हैं। एक आपने अपने स्पाउस की कोई ऐसी बात बतानी है जो आप चाहते हैं कि आप चेंज कर लें, ठीक है, और आपको गुस्सा आता है उस बात पे, ठीक है, जिसके पास ये बॉल रुकेगी और आप नहीं बतानी है क्या मतलब है? कोई बात ही नहीं है, परफेक्ट है बेटा, नहीं परफेक्ट से आ गया। अच्छा जज साहब, आपसे शुरू कर रहा हूं मैं। मतलब बॉल आपने थ्रो करनी है, पास ऑन करनी है ऐसे, ठीक है? 1 2 3 गो। म्यूजिक। जज साहब वाह, क्या कैच किया है। हिस्ट्री ये है कि मैंने ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी गलती की थी बॉस, तो मैं नहीं चाह रहा था कि वो होती मुझसे, लेकिन मैं कर बैठा। नहीं, आपको अपनी बेगम की ऐसी बात बतानी है जिसमें गुस्सा आता है आपको। वही ना, वो गलती की कर बैठा मैं कि एक बार मैंने अपनी बेगम का मान ली बात। उसने कहा जी कि हमने मैके जाना है। मैंने कहा ठीक है जी। वो एक बार गई, अब हर बार जाना पड़ता है, मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं जाता हूँ। 1 2 3 गो। आप पे रुका था। हाँ जी बताइए। कहाँ तक सुनोगे? हाँ, लिस्ट निकाल। हाँ, एक बात। हाँ, एक ही बात बताओ ना, और सच बताना है। तो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, ना भी रहे तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुजर सकती है, और पर्टिकुलर होने में बुराई नहीं है, लेकिन ना हो तो मुझे लगता है हम ज़्यादा आसानी से अच्छी ज़िंदगी और गुजार सकते हैं। मतलब केयर फ्री हो जाए। हाँ, केयर फ्री हो जाए। अगर घर का कोई कोना थोड़ा सा ख़राब है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी इंसानों का घर है, कराची में धूल मट्टी बहुत है। अगर मेरे कपड़ों में शिकने हैं और प्रेस अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। हर शख्स ये तो मैं कहने वाला था। अबे तेरी क्या जिंदगी है बता तो दे। रबिया तुम क्या करती हो इसके साथ? नहीं, मैं ये कहने वाला था कि वो जब हम बाहर जाते हैं या जैसे दोस्त के पास भी जा रहे हो तो तब भी तैयार होना है, ये वाले कपड़े पहने वो। हाँ, तो मैं भी यही कहने वाला था कि ये आदत मैं बदल दूंगा कि यार ठीक है, कभी कभी ना। आप अभी नहीं बोलिए। हाँ जी, देयर यू गो। 1 2 3 4 गो। अबील हाँ जी। एक्चुअली हम लोगों की जब भी लड़ाई होती है तो वो गुस्से से स्टार्ट होती है, और कोई भी एक बात होती है तो मैं चाहती हूँ कि बात ख़त्म हो जाए, लेकिन वो आगे से इतनी हर बार गुस्सा,
तो वो मुझे लगता है फिर मैं भी गुस्सा हो जाती हूँ तो वो बात बढ़ जाती है, तो शायद गुस्सा कंट्रोल हो जाए तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो एक ये चीज़ गुस्सा कंट्रोल कर लें। ऑलराइट। You sir. Okay. I guess Annie is very workaholic. Achha. So I just want her to be a little easy on work side because she works 24/7. Really? Yeah. Oof. I love to. मतलब कोई अगर एक आधा घंटा भी अगर हम कोई मूवी देख रहे होंगे ना, तो कहेगी यार कुछ इसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। मूवी में क्या कंस्ट्रक्टिव होगा? आप एक काम किया करो। उस वक्त देवी क्या कर रही होती है, मैं देखता हूँ ना ये फेशियल एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है अचानक से। अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं टाइम वेस्ट हो रहा है ना, क्या कर रही है? फेशियल एक्सरसाइज। My mother is like that. जब साहिर ने बात बोली तो मैं बहुत इंस्पायर हुई। मैंने अरसान को घर जाके बताया, मैंने कहा अरसान साहिर इज रियली वेरी मच लाइक दैट। तो अरसान ने कहा तुम्हारी बॉडी एनर्जी बता रही है दैट यू आर इंस्पायर्ड बाय द पर्सन। बिकॉज जब ये बात कर रहे थे ना कि 24/7 मैं काम करता हूँ, ये तो मुझे लगा कि देयर आर मोर पीपल लाइक दिस एंड दिस इज वेरी गुड, इट्स अ गुड हैबिट। नहीं, लेकिन मैं जब पिक्चर देखता हूँ तो पिक्चर ही देखता हूँ। तो आप काम समझ के देखते होंगे यार साहिर, प्लीज टेक माय साइड। आप काम समझ के देखते होंगे। मैं काम समझ के कोई मूवी क्यों देखेगा? नो, आई एम सो श्योर यू मस्ट बी क्रिएटिंग कंटेंट आउट ऑफ इट। No, not really. I'm sorry. मैं तो इतना क्रेजी हूँ, एक फिल्म मुझे बहुत पसंद आई, वजह नहीं पूछिएगा, मैंने पूरा सिनेमा ले लिया उसके लिए। उन्होंने कहा शोज ही नहीं है। मैंने कहा ये हो नहीं सकता। कहले आप बोल कौन रहे? मैंने कहा मैं जो भी बोल रहा हूँ, तुम ये पिक्चर लगाओ। कहने के सर इतने टिकट्स बिकेंगे तो हम लगा देंगे। मैंने कहा इसके डबल टिकट्स ले लो मुझसे, तुम सिनेमा लगाओ, तुम फिल्म लगाओ, मैं देखने आ रहा हूँ। सही। और फिर जब जाहिर पहुंचा तो उन्होंने पहचान लिया, भाई आप? मैंने कहा हाँ मैं। तो आज फिर हम वहाँ पर टोटल पूरे सिनेमा के अंदर 5 लोग थे मेरे साथ जो होते हैं, और हम सिनेमा पे हमने पिक्चर देखी। और ये मैंने एक बार नहीं किया, 3-4 बार एक ही फिल्म के लिए किया। अच्छा। हाँ। तो और वो फिल्म का नाम नहीं, नाम नहीं बता रहा मैं। नाम के बाद रीजन आता है ना, तो रीजन तो बिल्कुल नहीं देना मैंने। बिल्कुल ही नहीं देना रीजन। हाँ जी, अच्छा जी, अब आप दोनों हैं, हमसे सारी बातें खुलवा रहे हैं, खुद नहीं आप बता रहे। तो यहाँ वो है नहीं ना। अच्छा, okay. अगर कतरीना यहाँ होती बता देता मैं आपको। आपने जब तक ये जा देखी थी ना? जब नहीं जब तक जा। अच्छा, इस किस्म का रोमांस नहीं पसंद आता मुझे। जब नहीं वो तो और बहुत सारी फिल्मों में, हमसे पूछा आप। बहुत सारी फिल्मों में वो। बट नो इट्स नॉट अबाउट, ऑनेस्टली दिस इज ऑल सिली। फिल्म पाकिस्तानी थी, बट ये जो बात है कटरीना कैफ, सो ऐसी बात एक शुरू हुई थी हमारे उसमें, तो हमने उसको बना लिया। शी इज हैप्पीली मैरिड एंड यू नो मोर पावर टू यू, एंड आई रियली लव यू गाइज, विकी कौशल एंड कटरीना, एंड आई एम अ फैन ऑफ विकी कौशल। कमाल बंदा यार, कमाल। आफ्टर डंकी मैंने यार इतनी जोश की एक्टिंग उस बंदे की। लव यू ब्रदर, जस्ट लव यू, जस्ट लव यू। सीन्स हैं और बहुत स्ट्रांग है, आग लगाने वाला यार, मतलब वो खत्म है। मुझे सबसे अच्छा जो सीन लगा था उसको वो लगा था जब वो कहता कि यार ये समझ क्यों नहीं रहा, हार्ट को क्यों नहीं समझ रहा। ओ मेरे, ओह जस्ट अनबिलीवेबल ब्रदर, आई जस्ट लव यू। ओके, सो अब आप दोनों के पास है, तो हम इन सब का हो गया, अब तो बजाने की जरूरत नहीं। अब पहले आप बताएंगे फिर आप बताएंगे। आई थिंक बच्ची को अपनी चीज़ें प्रॉपर जगह पे रखनी चाहिए, जहाँ पे उनकी जगह है। ये हमारी बॉल वापस करें। हाँ, पकड़ो बॉल को। हाँ, अच्छा, हाँ क्या? जहाँ पे मतलब बच्ची को अपनी चीज़ें जो है, अपना वार्डरोब उस जगह पे रखना चाहिए जो इनकी जगह है। तो उनको समझ में आती यही जगह है वो। ऐसे ही तो था, मुझे लगता है वही जगह है। या बेसिक्स पढ़ी है या खैर उनको लगता है यही जगह है। उनको यही जगह, भाई तौलिए की जगह यही है, यही रख दिया। शर्ट की जगह यही है। अगर मेरे पास राजा ना हो तो मेरे घर में भी अंबार हो जाता है। अच्छा, हम दोनों उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहाँ हम दोनों भूल जाते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, तो 4 कपड़े हैं जो मेरे पास 4000 शर्ट्स होंगी, लेकिन आप मुझे कभी भी इनके अलावा नहीं देखेंगे, क्योंकि कसम खुदा की राजा वही निकाल के जो पहली 4 चीजें राजा को नजर आती हैं वो यही होती हैं। वो लाके मुझे देता, भाई ये पहनना है। मैंने कहा ओके यही पहनना है, चलो। ना मुझे कोई शिकवा है ना इसे कोई गिला है, इंशाल्लाह। और मुझे यकीन है आगे पीछे हम जाएंगे, क्योंकि मैं मर गया तो ये भी नहीं रह सकता मेरे बगैर। इसको सोते में आवाज आएगी, यस बॉस, यस बॉस। और मैं तो बता रहा हूँ बेटा, अगर मैं चला गया पहले तू आ ही रहा है, मैं फरिश्तों को काम सौंप दूंगा, इसे लेके आओ। मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको लेके आओ, और ये इसके घर वाले डर रहे होंगे, बोले इसे छुपा कर रखो। अच्छा जी सर, जी मैम, आपने बताया। हाँ तुम बताओ जी। मेरी वैसे तो बहुत चीज़ें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ये हरकत करती है, मैं चाहता हूँ ना करे।
मैं अपनी क्रिकेट की किट ला के रूम में रखता हूँ ना, ये उठा के बैल्कनी में रखाती है। अब बारिश हो, पानी गिरे, धूप आए, कोई अंदाजा नहीं कि हमदर्दी है मुझे तो ये हमदर्दी है, बिकॉज यार देखे क्रिकेट पे जुल्म ना करें, जगह होनी चाहिए ना, वही जगह है, वही जगह है। और अभी तो ये अभी आपने बचपन में देखा, हम बैट को अपने साथ सुलाते थे, हम बॉल खरीदते थे, मैं आपको बता रहा हूँ, हम बॉल खरीदते थे पिलो के नीचे नहीं, जेन्युइनली बराबर में होती थी साइड में, कल सुबह इसको लेके जाना है। 55 रुपए की वो 4 पीस बॉल आती थी, सिलेंजर की 4 पीस बॉल, अब तो खेले होंगे लाल वाली 4 पीस, तो वो ना वो हम ऐसे करके ना यूं करके मैं लगा के सोता था कहीं इधर उधर ना हो जाए बॉल। और सुबह 7 बजे उठ के नहा धो के बॉल पकड़ के, और बॉल भी क्या होती थी, वो एक थैले में होती थी, और उस थैले के अंदर हम लेके जाते थे उस बॉल को, फिर किट्स जमा करते थे, किसी के पैड लाते थे और एक पैड से क्रिकेट खेलते थे, लेफ्ट वाले पैड हम करते थे और एक बैट, यू रिमेंबर ना, और हम तो क्रीज के अंदर बैट चेंज भी करते थे। स्टार्ट ऐसे ही होता था, स्टार्ट ऐसे ही होता था, दिस इज हाउ इट वाज। तो मेरा जिस दिन निकाह था, दिन सुबह मैंने क्रिकेट मैच खेला था, गर्मी टूर्नामेंट प्रॉपर हार्ड बॉल। नहीं, हम ऐसे ऐसे रंगों के थे, आपकी सोच है ऐसे पक्के रंगों के लोग थे हम। आप मुझे देख लेते, आहा सुभान अल्लाह, कौन जा रहा है अचानक से पता चलता था कैरेबियन की एक टीम चल रही है। सही सीरियसली जी। तो आप ये चाहते हैं कि आपकी क्रिकेट की किट जो है, हाँ वो रूम, उसको इज्जत दी जाए, तो रूम में रहे, उस कहीं भी नहीं फेंक सकते। वो जो अबे हमारी तो टीम इज्जत नहीं दे रही क्रिकेट को, उस दिन हाँ छोड़े वो तो, उस दिन नींद ही नहीं आई उस दिन तो, बस रोक दें यहीं परिवार। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ, अगर ये सब ना हो तो यू आर गोना मिस इट। मिस व्हाट? लूजिंग। मैं बताता हूँ, मिस व्हाट? लूजिंग नहीं भाई, लिसन मैं एक बात बताता ना हो घर में, मैं आपको एक बात घर में ये जितनी मैं समझा, मैं भी नहीं ये जितनी इम्परफेक्शंस हैं ना, यही एक रिलेशनशिप को परफेक्ट बनाती है। मुझे किसी ने कहा था, ताबिंदा आपने कहा था कि उनके हस्बैंड बहुत कहा करते थे, तुमने खाना खा लिया, तुमने ये कर लिया, तुमने वो कर लिया, तुमने ऐसा कर लिया, तुमने वैसा कर लिया, इतनी मैं तंग आ जाती थी उनका फ़ोन सुन के। फिर एक रोज़ ऐसा हुआ कि उन्हें, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, फिर उन्हें हार्ट अटैक हुआ तो वो हॉस्पिटल चले गए। उस रोज़ पहले दिन उनका फ़ोन नहीं आया, तो ताबिंदा पर कहने लगी, जब मैं खाने के लिए बैठी ऑफिस में तो मुझे एहसास हुआ आज कोई फ़ोन करने वाला ही नहीं। ओए होए, बहुत बड़ी। ये आप सबके लिए, उन सारी इम्परफेक्शंस की नज़र जो हम सब की ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन शायद ज़िंदगी की जो रिलेशनशिप है और जो ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स हैं, उनमें उस लम्हे को समझना चाहिए और फैसला सही करना चाहिए। बड़े दिनों की बात है, हवा को याद भी नहीं, शबाब पर बहार थी, फजा भी खुशगवार थी। किसी ने मुझको रोक कर, बड़ी अदा से टोक कर कहा था लौट आइए, मेरी कसम न जाइए। मगर मुझे खबर न थी, माहौल पर नजर न थी। मैं अपने घर से चल पड़ा, न जाने क्यों निकल पड़ा। मैं शहर से फिर आ गया, ख्याल था कि पा गया उसे जो मुझसे दूर थी, मगर मेरी जरूर थी। फिर एक हसीन शाम को मैं चल पड़ा सलाम को। गली का रंग देखकर, नई तरंग देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं कुछ इसी खुशी में था। किसी ने झांक कर कहा, पराए घर से जाइए, मेरी कसम ना आइए। वही हसीन शाम है, शबाब जिसका नाम है। चला हूं घर को छोड़कर, न जाने जाऊंगा किधर। कोई नहीं जो रोक कर कहे कि लौट आइए, मेरी कसम न जाइए। बड़े दिनों की बात है, हवा को याद भी नहीं। शबाब पर बहार थी, हवा भी खुशगवार थी। किसी ने मुझको रोक कर, बड़ी अदा से टोक कर कहा था लौट आइए, मेरी कसम
न जाइए। This is for all of you and everyone who's out there. उसके लिए कदर कीजिए उन लोगों की जो आपसे प्यार करते हैं। और ज़िंदगी में ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ इसी का हिस्सा हैं। बड़ी लड़ाइयाँ भी, कोई टेंट्रम दिखा रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है? आपसे प्यार करता है तभी तो दिखा रहा है। हर्ट, जब दर्द ख़त्म हो जाता है तो शिकवे मिट जाते हैं। वाह। जब तक दर्द है शिकवे हैं। सही। वो 1.5 घंटा जो तुम्हारे साथ ये बैठी थी और तुम्हें घुमा रही थी ना, वो मान होता है। मान किस चीज़ का? मान होता है। सॉरी बोलेगा नहीं, सॉरी बोलने का नहीं। मान होता है कि मान जाएगा कि आप मतलब वही मान होता है। अब मतलब वो हाँ, बट सही है, ऐसा ही है। तो फिक्र नहीं करें आप। हाँ, गलती किसी की भी हो, गलती आदमी की होती है, मियाँ की, बीवी की नहीं होती ना। यार वैसे मुझे अभी शक हो रहा है तेरे साथ, इसकी जिंदगी का पता करो, इसके साथ होता क्या है। मैं हर आदमी की आवाज बोल रहा हूँ, ऐसा ही है। तो तेरे साथ कि रात को कूटती है तुझे, ये क्या होता है भाई? क्या मुंह पे रख के बैठ जाती है, क्या करती है भाई मेरे, क्या करती है ये मासूम लड़की क्या करती है? अच्छा रबिया को हम जानते हैं, मासूम तो रबिया रही है। ये लड़की आती है, पाचा कर देगी। हमने अपना बच्चा हवाले कर दिया। इसका ख्याल रखना, ये लेके नहीं आया है, ये रुखसत होके गया है इसके पास। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते ब्रेक के बाद।